उसके अंदर इन्वेस्ट करवाया। लेकिन आज दुख इस बात का होता है कि वो लोग जो मेरे साथ या हमारे साथ जुड़े हैं, किसी ने 3% के ऊपर पैसा उठा के लगाया, किसी ने 5% के ऊपर पैसा उठा के लगाया, किसी ने अपने गहने तक जो है गिरवी रख के जो है पैसा लगाया। और दिन देखने के लिए आज ये है कि आज हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक बड़े भाई ने हमारे ने एक बात कही थी कि 90% लोग इस बात को भूल जाएंगे। इस चोर ने इस बात को कहा था कि 90% लोग इस बात को भूल जाएंगे। और ये एक एग्जाम्पल है कि आज इतनी मुहिम जो अरविंद जी ने, अमित जी ने छेड़ी है, तो जहां तक मेरी नॉलेज है, मेरा मन मानना है, लगभग 45,000 से ज्यादा जीसीएम होल्डर हैं जिन्होंने जीसीएम के अंदर पैसा लगाया। और बड़ी मुश्किल से हम 250, 300, 400 लोग जो है यहाँ पे आज बैठे हुए हैं। पर एक अच्छी शुरुआत है और मैं सबसे अपील करूंगा कि जब भी यहाँ जरूरत हो भाइयों को जिन्होंने इस मुहिम को छेड़ा है, तो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर उपस्थित हों और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों से अनुरोध है, जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं, खाली है जगह। आप सभी आरएमसीएल के सताए हुए कार्यकर्ता जो भी हैं, प्लीज आप लोग अपना अपना सीट ग्रहण करें। नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीबॉडी, मेरे साथ हैं मितेश अग्रवाल, मुर्दाबाद। यार मैं एक बार बोलूं, कहते ना कि यूथ, मेरा नाम मिहिलाल प्रजापति है और मैं महोबा यूपी से हूं। भाई साहब, नेट मार्केटिंग में मुझे 3 साल हुआ है। एज ए करियर नेट मार्केटिंग को लिया था जब फर्स्ट टाइम इस बंदे से मिला था, ये जिसे मैं महाचोर बोलता हूं जी। इसकी बातें सुनकर ऐसा लगा ये बंदा हमारी युवाओं के करियर को बना सकता है। और बहुत सारे नेटवर्कर, बहुत सारे यूथ इस आरएमसीएल में वर्क कर रहे थे। ऐसा है कि नहीं? यस या नो? माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही बात बोलना चाहूंगा, जो ये मुहिम चलाई है ना कि हम इंडिया में कोई भी XYZ कोई भी पर्सन अगर युवाओं के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करता है ना, उसकी इतनी बुरी दुर्दशा हो कि दोबारा वो सोचे नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा हमें कदम उठाना। तो आर यू रेडी? मितेश अग्रवाल, मितेश अग्रवाल। क्योंकि पता है माय डियर फ्रेंड्स, इसने थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाई कर ली। मैंने सुना था जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से पढ़ा है, ऐसा है शायद बात। तो यार हमारी भारत के लोगों को इसने पढ़ाई इसलिए बाहर से पढ़ी है कि हम भारत के लोगों को बेवकूफ बनाए। ऐसा है क्या? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। ये सोच रहा है कि हम लाखों युवाओं के करियर को बर्बाद करें, तो हम इसे छोड़ने वाले नहीं माय डियर फ्रेंड्स। हम भी इन्हें इस भारत देश में रहने नहीं देंगे। क्या मेरे आप साथ हैं? मेरे साथ हैं माय डियर फ्रेंड्स? मितेश अग्रवाल, मितेश अग्रवाल माय डियर फ्रेंड्स। और दूसरा नंबर का, इस बंदे से मैं एक बार मिल चुका हूं जी। इसने भी शायद विदेश से ही पढ़ाई की और सुना था मैंने ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई की है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात बता दूं, कहते हैं ना फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर 65% यूथ पाया जाता और यहां सबसे ज्यादा यूथ ही है। अगर हमने एक जुट बना लिया ना माय डियर फ्रेंड्स, एक यूनिटी बना ली ना, कोई माइका लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमारे फ्यूचर के साथ, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सके। बस ये जो मुहिम है उससे हमें अपना बदला लेना है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं, मेरी एज ज्यादा तो नहीं है, जो खून है ना बहुत गर्म है यार। पता क्यों? हमारी सभी की टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना अपने गहने बेचकर, इंटरेस्ट पे, किसी ने जमीन गिरवी रखकर, किसी ने अपने सर्टिफिकेट गिरवी रख के माय डियर फ्रेंड्स इससे मौके को पकड़ा था और आज उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, हमें एक साथ जुट होना है और जुट होकर इस बंदे को भी दिखा देना है कि हम कुछ कर सकते हैं। जिनका करियर बर्बाद किया हम उसको भी बर्बाद कर देंगे। आर यू रेडी? माय डियर फ्रेंड, मितेश अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल और आरएमसीएल। जय हिंद सर, जय भारत। हेलो दोस्तों, यार मितेश अग्रवाल ने बहुत बुरी हालत करी हुई है सबकी, सबको पता है।
ऐसी हालत करी है, पुरानी चप्पलों में आया हूँ। रियल बात है, शूज खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इसने लूटा ना, इसके साथ अपन क्या करने आए हैं? यही इसको मिट्टी में मिलाना है ना, तो मिलाकर रह के। सब दोस्त है ना मेरे साथ? कौन कौन है मेरे साथ? सब है ना? बस सबका साथ चाहिए। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो मेरा दर्द था उसको जगाने वाले 2-3 लोग हैं। केशव शर्मा, सुल्तान सिंह तंवर, नीरज मोटवानी, ये मेरी टीम के बंदे हैं। लोन पे ले लेके पैसा लगाया था, रात रात को मैसेज करते थे, सर ईएमआई नहीं जा पाएगी, कैसे जिएंगे? 15-16 हजार की इनकम है, ईएमआई कैसे जाएगी सर, कुछ तो रास्ता निकालो। मतलब एक दिन तो तकलीफ इतनी हो गई, रात मतलब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ये मेरी, लेकिन सबने मिलकर बरस पड़े मेरे ऊपर, आंख से आंसू आ गए कि जिन बंदों को मैंने इतना प्यार से रखा, कभी तकलीफ नहीं होने दी, आज किस जगह में ले आकर इनको ले आया हूँ। कितनी तकलीफ में है बच्चे, मतलब मेरे से 7-7, 8-8 साल छोटे हैं ये, और इतनी तकलीफ में 22-23 साल के बच्चे और 2-2 लाख रुपए कर्ज में, 15 हजार की इनकम है, कहाँ से लाएंगे? तो ये लोगों ने जो दर्द था ना, उसकी वजह से वो ग्रुप बना, और ये लोग हैं जिन्होंने ग्रुप बनाया और यहाँ तक इस मुहिम में पहुंचाने में और आप लोगों को यहाँ तक लाने में बहुत बड़ा हेल्प किया है। प्लीज। और हम आज भी, जैसे अमित सर बोल के गए, आज भी हम सब अमित सर के साथ हैं, अरविंद सर के साथ हैं, आप सब हमारे साथ हैं और हम सब आपके साथ हैं। तो सब मिलकर सारी हम सब की एकता उसे जरूर मिट्टी में मिलाएगी, जिसने हमारे को कर्ज के लिए मतलब वो कर दिया है कि आने वाले टाइम में भी हम अपने जो लोन लिया है उसका कर्ज कैसे चुकाएंगे, हमें वो भी नहीं पता। क्योंकि ईएमआई की बात करते हैं, 10 से 12 हजार की ईएमआई और 15 से 16 हजार की इनकम, आप सोच सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। थैंक यू। फीस देने नहीं आए हैं सभी, जिनको भी अपना दर्द है, रिक्वेस्ट है। देखिए, दर्द बताने से क्या होता है, हम नेटवर्कर्स हैं, दर्द बताने से होता यह है ना कि अगले को दर्द बताने में थोड़ा सा अपना दर्द आपके सामने खोल के रख पाएगा, थोड़ी उसकी भड़ास निकलेगी, उसको दिखेगा मेरे 4 भाई लोग हैं जो मेरी ही तरह हैं। तो कृपया करके आगे आए और अपना दर्द रखें, इसमें कोई बात नहीं। यहाँ कोई नेता बनने नहीं आया है, यहाँ हर आदमी अपना दर्द रखने आया। मैं भी अपना दर्द रख रहा हूँ, आप भी आगे आइए और अपना दर्द रखिए प्लीज। स्वागत है सर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अरविंद अग्रवाल जी का, अमित गुप्ता जी का शुक्रगुजार करता हूं कि उन्होंने इस मुहिम को एक माचिस की तीली लगाई है। अब भड़काना, जब इसको आगे बढ़ाना हम लोगों की ड्यूटी है, हमने इनका साथ देना है। अपने बारे में बताना चाहूंगा, मैं जम्मू से बिलोंग करता हूं और नेटवर्किंग के बारे में मुझे एबीसी का इसका मुझे नॉलेज नहीं था। बट जब मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे दमन में लिया और इस बंदे से मिलाया, ये जो चोर आपके हाथों में है, क्या हुआ केशव, क्या हुआ? इस बंदे के साथ मुझे मिलाया। इस चोर ने मेरे सामने कहा कि मुझे हिंदू धर्म के आधार पर, सनातन धर्म के आधार पर मैं वेदों का ज्ञाता हूं, मैंने सारे गीता, पुराण, वेद सब पढ़े हैं। तो जब आदमी धर्म की बात पे उतरता है तो माय डियर फ्रेंड्स, बताइए किसको विश्वास नहीं होगा? जब आदमी भगवान की बातें करता है और अपने सिस्टम को बताता है, फिर बताइए किसको विश्वास नहीं होगा? तो इसने हम सभी लोगों को अपने इस फंदे में फंसाया। ये तो इसकी मैनिपुलेशन थी जो हम लोगों को अभी समझ आ रहा है। ये इसकी प्री प्लानिंग थी जो अभी समझ आ रहा है। बट अगर इसको बनाने वाले हम लोग हैं तो इसको मिट्टी में मिला के भी हम लोग ही छोड़ेंगे। ये बात क्लियर है। मैं आपको बताऊं, भारत का ताज कहा जाने वाला जम्मू, वहां से उठ के अगर मैं दिल्ली में आ सकता हूं तो मैं इतनी भी हिम्मत रखता हूं कि मैं वहां दमन में भी जाके उसको मजा सिखा सकता हूं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारी फैमिलीज, हमारे परिवार, हमारे वो लोग जिनके कॉन्फिडेंस पे, हमारे कॉन्फिडेंस पे जिन लोगों ने पैसा लगाया, आज हम लोगों पे, उन लोगों पे बनी है। टेंट वाले भाई, टेंट वाले भाई, मैट बिछा दो पीछे।
टेंट वाले भाई बैठ बिछा दो, पीछे लोग बैठेंगे। तो मैं आपको बताऊं, मैं एक प्राइवेट टीचिंग करता था, पीजी कर रखी है, और 2 बच्चियां थी, वाइफ थी परिवार में। 30 साल हुए थे अपने पेरेंटल परिवार को छोड़े हुए, अपना सर्वाइवल खुद बनाना चाहता था। तो आरएमसीएल को ऐसे चूज किया कि आज मुझे एक राइट ट्रैक मिला है जिस पर मैं अपने आप को और अपने समाज को कुछ बन के दिखाऊंगा। लेकिन 6 महीने साल के बाद ही इस बंदे के ड्रामे शुरू हो गए थे, जिनको हम लोगों ने भांपा नहीं, जाना नहीं, और आज इसने हमें सड़क पे खड़ा कर दिया। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं, जो पीछे लोग खड़े हैं प्लीज आगे आकर बैठें और एकता का प्रमाण दर्शाएं, ताकि देखने वाले को ही पता लगे कि हम यूनाइट हैं, एक हैं। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। दोस्तों, यहाँ मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूथ ही इनके तरसाए और तड़पाए हुए हैं। मतलब किसी भी उम्र में लोगों के सपने हो सकते हैं। नेटवर्कर है तो अगर नेटवर्कर वही आदमी बनता है जिसके सपने होते हैं, तो सपने तो उन्होंने कुचले हैं, भावनाओं को दबाया है, उनके साथ खेला है। तकलीफ उसी चीज की है। और जैसा कि अंकल बता के गए कि उनकी भावना थी, उनके सपने थे कि बहुत ऊंचा जाना है, समाज में कुछ करके दिखाना है, तो इन जैसे लोगों को भी दबाया गया है। इस बात की भी तकलीफ है। तो यही सब शेयर करना है हमें, जो भी करना चाहें। उसके पहले मैं अपने सभी बड़े भाइयों से, लीडर्स से, जो सीनियर लीडर्स हैं, जो आज हमारे बीच आ चुके हैं, उनको मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पे। अपने सभी सीनियर लीडर्स को जो पीछे खड़े हैं, उनको मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा। अगर उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अगर उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है सीनियर लीडर्स तक, अगर मेरी आवाज सीनियर लीडर्स तक पहुंच रही है, तो कृपा करके स्टेज। हमारे बहुत ज्यादा हीरो बढ़िया बढ़िया, जो कि 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 लाख लगा चुके हैं, और भूखमरी पे आ गए हैं हम। किराया नहीं है हमारे पास, इंटरेस्ट पे पैसा लिया है। मैं सभी भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उधर फैलने के बजाय इधर बैठे, क्योंकि जब भी किसी के घर में कोई डेथ होती है, वहां नीचे बैठा जाता है, शोक प्रकट किया जाता है। ये शोक प्रकट है। और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जो यहाँ की नई टीम बनी है, इनका मैं थैंक यू करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ इनका, इतना अच्छा अकोमोडेशन इस ग्राउंड में बना के रखा है। और दिल्ली के जितने भी यहाँ के युवा हैं, मैं हाथ खड़ा देखना चाहता हूँ। अगर आप सभी बैठे तो मुझे पता लगे दिल्ली के कितने हैं यहाँ। मैं दिल्ली वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी इस प्लान के बाद मेरा नंबर लेंगे और बजरंग दल ऑफिस में चलेंगे, जो दिल्ली के रहने वाले हैं। मैं जम्मू की युवा इकाई से रिक्वेस्ट करूंगा और अपने बजरंग दल भाइयों को इस ग्रुप में लाऊंगा। ये छोटा मोटा अभियान नहीं है। इन भाइयों ने जो किया है, ये बहुत बड़ा किया है, ये बहुत बड़ा ट्रैक है। यहाँ कुछ दल्ले जो मितेश अग्रवाल के अभी भी खड़े हैं, जिनको मेरी आंखें देख सकती हैं, मुझे पता है उसने कितने कितने पैसे किस किस को दिलवाने हैं। 5,000, 25,000 नहीं, लाखों की बात है, करोड़ों की। लेकिन वो नहीं, उन्होंने नहीं माना। लेकिन कुछ हैं जो उसके दल्ले यहाँ खड़े हैं, जो उसको पूरी रिपोर्ट वीडियो भेजेंगे। ये मनहाजी जम्मू से आए हैं। दोस्तों, ये मंच कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मंच हम आंदोलनकारियों का मंच है। सॉरी, पॉलिटिकल इसलिए आता है बीच में, फिर जब कोई ना सुधरे उसे वैसे सुधारना पड़ता है। अगर आप सभी साथ दो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी साथ रहें। हम सभी एक हैं और एक ही बैरियर के नीचे आए हैं। यहाँ कोई हीरो कोई जीरो नहीं है। हम इनकी जितनी भी अकोमोडेशन है, और इन भाई साहब का मैं बड़ा थैंक यू करता हूँ। इन्होंने जो बोला ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता। इनकी माइंड की, इनकी वर्डिंग की, इनके शब्दों की ऐसी श्रृंखला मैंने पहली बार देखी, जो कि इतना अच्छा बोले, मैं दंग हो रह गया। ये भी इतने अच्छे अकोमोडेशन कर सकते हैं। और दिल्ली वालों से मेरी फिर रिक्वेस्ट है, मेरा नंबर जरूर नोट करें। जम्मू कार्यालय से मिलेंगे हम। अगर ये ऑब्जेक्शन करते तो नहीं मिलेंगे, ठीक है जी? अगर नहीं मिलेंगे तो ठीक है, अगर ये परमिशन दे तो तब जरूर है।
कि बजरंग दल कोई पॉलिटिकल नहीं है। हमने तो मोदी जी को भी आड़े हाथों ले लिया था। मैं मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब का ध्यान रखें। आपके राज्य में ये ऐसा हो रहा है, अगर मोदी के कार्यकाल में ऐसा हो रहा है तो फिर ये औरंगजेब की औलाद कहाँ है? इसको पकड़े मोदी जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। जय श्री राम। मैं चाहूंगा सभी सीनियर लीडर हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, तो सबसे पहले मैं कंपनी के जो मेन लीडर है मिस्टर अनूप शेखावत जी को पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आए। अनूप शेखावत जी। मिस्टर रमनजीत जी कुकरेजा जी, प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज। सर स्टेज पे आए। मैं चाहूंगा क्लैपिंग करो, सर आ रहे हैं। यस। हितेश अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, हितेश अग्रवाल, हितेश अग्रवाल बैंड बजावेंगे, इस बात की गारंटी है। मिस्टर रमनजीत जी कुकरेजा जी स्टेज पे है सर। ये हमारे सीनियर हैं मिस्टर। जितने भी लीडर्स, जो मेन लीडर्स खड़े हैं पीछे, वो चाहूंगा कि आगे आ जाएं सर प्लीज। मिस्टर परवेश जी, बाजवा जी, नागरा जी, शालू ठाकुर जी, संजीव शर्मा जी, जितने भी सीनियर लीडर हैं वो सारे आगे आ जाएं। तो मैं माइक देने जा रहा हूं रमनजीत कुकरेजा जी जो अमृतसर से आए हैं। सर आप अपने भाव व्यक्त करें यहाँ पे कि आपके साथ क्या ट्रेजेडी हुई, क्या क्या दुख आपने झेले पिछले 2 साल के अंदर, आप हम सब लोगों के साथ शेयर करें खुल के। थैंक यू सो मच दोस्तों। पहले तो इस मुहिम के लिए जहां से सब लोग आए हैं मैं सबका धन्यवाद करता हूं। जिंदगी की एक ऐसी लड़ाई जिसमें सच्चाई है। क्या मेरी बात से सहमत है? जिंदगी की एक ऐसी लड़ाई जिसमें आर्थिक तंगी को लेके पूरे भारतवर्ष को बेवकूफ बनाया गया। हमने वो सोचा नहीं था कभी। जैसे राजदूरिया जी ने बताया, 2 साल नहीं 3 साल पहले ये सफर शुरू हुआ था, लगभग 3.25 साल पहले। 3 साल पहले ये सफर शुरू किया, बड़ी ईमानदारी से एक मुहिम शुरू की थी कि भारतवर्ष में डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू कुछ अच्छा मकाम हासिल करेंगे और अपने इर्द गिर्द इस कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन को, हर इंसान को आगे लेके जाएंगे। कड़ी मेहनत की और समय समय पे हर समय बदलाव होता गया। शुरुआत के 7-8 महीने हुए थे तो कंपनी के अंदर बदलाव हुआ। ये बोला गया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत के आज 7-8 महीने बाद ही जितनी भी सीनियर लीडरशिप बैठी है सबके पैसे की डिडक्शन होनी शुरू हो गई थी। हम इसलिए चुप थे कि शायद कंपनी समय के साथ बदल जाएगी। आज जिस एमडी की आप पिक देख रहे हैं, शर्म आती है उनका नाम देते हुए। एक वो इंसान जो स्पिरिचुअल इंसान अपने आप को बताता था, जो कहता था कि मैं इंसानों के लिए कुछ अच्छा करूंगा, जो कहता था हर धर्म की मेरे को नॉलेज है, और उनका जो बेस देखते थे कि खुद के यूनिट है, इतना बड़ा मंदिर है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, लगता था सब कुछ ठीक हो जाएगा। 8 महीने बाद गड़बड़ हुई, 1.25 साल 1.5 साल निकला, फिर प्लान चेंज, फिर लगा कुछ ठीक करेंगे। जब हमने पूछा कि अब क्या हो रहा है, तो सब नए लोगों का पैसा इन्वेस्ट हुआ और सीनियर लोगों का भी पैसा इन्वेस्ट हुआ। लगातार करते आज 3.25 साल बाद देखा जाए तो 6 बार लोगों का पैसा अलग अलग जगह लगाया गया। हमारा भी लगा, कम से कम 2.25-2.5 लाख नजायज पैसा लगा, और उसके बाद हर इंसान के घर तक वो हत्या की जो सोच नहीं सकते। किसी को पैसा नहीं गया, पैसे की डिडक्शन ऐसी हुई कि लाखों करोड़ रुपया उन्होंने काट लिया बिना किसी इंफॉर्मेशन के। और पिछले कुछ दिनों में, पिछले 1 साल से आपको पता, जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया किसी को उस पैसे का 1% उसकी वर्थ नहीं मिली। हम सब लोग ईमानदारी के साथ आपके साथ हैं। सिर्फ यहाँ पे नहीं, हिंदुस्तान के किसी कोने में अगर ऐसी मुहिम होगी तो हम सब लोग आपके साथ खड़े होंगे, आदर्शवादी के साथ, हिम्मत के साथ, संकल्प के साथ, सच्चे मन के साथ आपके साथ होंगे। पर्सनली मैं अपने लिए कहना चाहता हूँ, मैं उस फैमिली से हूँ, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया।
यहाँ पे बहुत ईमानदारी से काम किया, लेकिन शर्म आती है इस इंसान के ऊपर। चेहरा देख के इस इंसान का जो पैसा था इसके बाद देख के सोच नहीं सकते थे कि ये इंसान लोगों के साथ ऐसा करेगा। मैं आपको यही कहूंगा कि हम इस मकसद को इस तरह लेके चलेंगे कि हर घर में पैसा जाए, हर घर के उस संकल्प को पूरा कर सके जिसके कारण प्रॉब्लम आई है। हम सब आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जिन्होंने इस मुहिम को स्टार्ट किया, अमित जी और हमारे राजगुरु जी, जिन लोगों ने ये शुरुआत की, कदम उठाया कि पैसे भिखारियों की तरह नहीं मिलेंगे। जो पिछले 6 महीनों से हम प्रयास कर रहे थे कंटिन्यू बेसिस के ऊपर, ये सबको पता है सितंबर मंथ ऐसा था कि हमारी उल्टी गिनती सबकी चालू हुई थी, यस और नो? सबको पता है कि सितंबर मंथ तक सभी लोग खुशहाल थे, सभी लोग ये सोच के काम कर रहे थे कि जिंदगी भर हम इस सिस्टम के साथ रहेंगे। लेकिन बाय पॉलिटिक्स या बाय किसी भी तरीके से वो चीज रुकी और उसके बाद हर उस लीडर का शोषण हुआ जिस लीडर ने इस कंपनी के साथ व्यापार समझ के व्यापार किया। वो दिन और आज का दिन हर इंसान एक ही बात सोच रहा है कि हमें अपनी जनता के पैसे को कवर करना है। उसके लिए एक नया प्लान दिया जाता है, यस और नो? सबको पता है कि कुछ दिन के बाद हमें एक नया लॉलीपॉप दिया जाता है और बोला जाता है ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। हैरानी की बात यह है कि हमारी सारे सीनियर लीडरशिप बैठी रही, लेकिन नीचे से लोग खिसकते चले गए। दोस्तों, इसमें एक नुकसान नहीं हुआ, पैसा तो 100% नुकसान का कारण है, लेकिन आपके और हमारे द्वारा कमाए गए नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स का बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि आपको और हमें छोड़ छोड़ के दुनिया जाने लग पड़ी। धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता गया, 1 महीना गुजरा, फिर बोला गया लीडर को बुला के अब इससे समाधान नहीं हो रहा, अब इससे समाधान होगा। एक्स से समाधान नहीं होगा तो वाई से समाधान होगा। सारे लीडर इमोशनली जितने भी बैठे आज आपके सामने हैं, सभी ने उसको मजबूरी में एक्सेप्ट किया कि चलो किसी तरीके से हम लोगों का समाधान करिए। और सभी सीनियर एंड जितने भी डायमंड एंड अबव हैं, किसी को भी प्रूव कर दे आदमी कि 6 महीने से किसी को पूरा पैसा दिया गया हो। कंटिन्यू बेसिस पे 1 साल से कटिंग चल रही है इसी बात के लिए कि आपके लोगों को पैसा दिया जाए। हम भी सिर्फ इसी बात के लिए स्टेबल थे कि चल किसी तरीके से हमारी जनता को कुछ ना कुछ दिया जाए, चाहे मूल तक पूरा किया जाए, जिसके लिए हम समाधान कंटिन्यू बेसिस पे लगे रहे। लेकिन इन भाइयों ने एक क्रांति शुरू करी जिसमें एक ही चीज है, हमें जो समझ आई है कि भिखारी बन के पैसे नहीं मिलेंगे और ऊपर आपका समय बर्बाद हो रहा है, क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है, आपका नेटवर्क खराब हो रहा है। तो ये चीजें हम सभी सीनियर्स ने मिलकर आपस में बात की तो हमें भी रियलाइज हुआ कि आज दमन में कोई 20 दिन, कोई 25 दिन ये बाजबाजी वगैरह 1-1 महीना कंटिन्यूसली वहां पे रहे, सिर्फ इस बात के लिए कि वहां से पैसा रिकवर हो जाए किसी न किसी तरीके से। वो भी सर, मैं जानता था, हमें भी आप लोग जानते हो जो दमन में गए हैं, कि हम लोग पड़े रहते थे, लोगों को लगता था पता नहीं क्या कर रहे हैं। सिर्फ जो ज्यादा प्रॉब्लम में आए लोगों थे उनकी समस्या प्लस जितने भी सारे दोस्त उनकी समस्या का हल करने के लिए लगे रहते थे। पर 6 महीने से कंटिन्यूसली एक नया लॉलीपॉप दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। हम लोग इन 6 महीनों में कैसे एक नेटवर्कर से कहां पहुंच गए ये हमें भी समझ नहीं आ रहा। हम इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, हम लोगों ने सिर्फ ये सोच के किया था कि इसमें हमारे जो एमडी सर के शब्द थे कि हमारी जनरेशन टू जनरेशन ये प्लान चलेगा, ये सुन रहा हूं। सभी लोगों ने ये सोच के किया। हमारा बैकग्राउंड के अंदर जितने भी लोग हैं शायद किसी ने भी कभी इन्वेस्टमेंट का काम नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट बेस करने आए हुए लोगों को अच्छे से फेथ में लिया। और हर आदमी को एक था कि मितेश अग्रवाल जी कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। उसी के अंदर आके सभी लोगों ने उसका विश्वास जीता और विश्वास के अंदर काम करना चालू कर दिया। आज इस जगह पे हम लोग खड़े हैं कि अपने जो दिए हुए पैसे हैं उस पैसे को लेने के लिए आज हमने एक लीगली तौर के ऊपर शुरुआत की है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो मुहिम है, बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही थी, लेकिन आज मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, यहाँ पे जो मुहिम स्टार्ट हुई है उसका पहला कदम है। जितने भी लोग अपनी टीम की एक एक इंफॉर्मेशन यहाँ सबमिट कराएंगे, जो इनकी अगली कार्रवाई है, अग्रवाल जी जो आज एक कमेटी बना रहे हैं, हम सभी सीनियर लीडर उनके सदस्य हैं, आज एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन बनाई जा रही है। हर उस सदस्य को पैसा मिलेगा जो इसका किसी ना किसी तरीके से समाधान का हिस्सा बनेगा, प्रॉब्लम का नहीं, समाधान का हिस्सा बनेगा। लेकिन कुछ लोगों को आज भी ये लग रहा है
बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि आपने कंपनी का साथ क्यों छोड़ा। अगर उस कंपनी को खुद पे विश्वास नहीं रहा, अपने खुद पे नाम पे ट्रस्ट पे विश्वास नहीं रहा, उन्होंने थर्ड टेंपल नाम से शुरू कर दिया, तो सोच के देखो हमारा विश्वास का क्या गिनती रहेगी। आज कंपनी को खुद पे ट्रस्ट नहीं रहा तो हम क्या कर लेंगे। तो वो हमें कह रहे हैं कि आरएमसीएल छोड़ो, ये काम कर लो तो आपका समाधान हो। तो विश्वास टूटा है, जिसके कारण ये विरोधाभास स्टार्ट हुआ है। और ये विरोधाभास ऐसा नहीं है कि आज से स्टार्ट हुआ है, ये जंतर मंतर में जो धरना दिया जा रहा है, ये एक सरकार के लिए अपील की जा रही है कि जो आज मुहिम चलाई जा रही है, ये मुहिम की शुरुआत आज हुई है। बहुत सारे लोगों को आज ये दिखाना स्टार्ट होगा कि इस मुहिम के अंदर आने वाले कल में क्या होगा। आज एक यहाँ पे याचिका रखी जाएगी सरकार के आगे, और उस याचिका को, आपको पता सरकारी काम ऐसा नहीं है कि आज दिया और कल को रिजल्ट आ गया, लेकिन इसके अंदर ये श्योर है कि अगर हम सही हैं तो हमें 100% रिजल्ट मिलेगा। और अगर रिजल्ट मिलेगा तो उसके लिए हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ लीडर आपस में भी बहस कर रहे हैं। दोस्त, वो जमाना चला गया। आज हम लोग एक ऐसे मुकाम पे आ चुके हैं कि हमें अपने पैसे के लिए फाइट करनी पड़ेगी। पिछले 3 दिन से इतनी पॉलिटिक्स चल रही है, इतना कुछ हो रहा है, लेकिन मैं थैंक्स करता हूँ उस इंसान का, हर इस दोस्त का जो आज यहाँ पे आया है और इस मुहिम का हिस्सा बना है। आप देखेंगे आज अरविंद अग्रवाल जी आने वाली प्लानिंग भी बताएंगे कि हम अपने पैसे तक कैसे पहुंचेंगे, हम अपने पैसे को कैसे ले पाएंगे, अगली इनकी प्लानिंग क्या है। ये सारी चीज धीरे धीरे हमें लोग बता रहे हैं। 3 दिन से हम लोग भी दिल्ली में हैं, ये देख रहे हैं कि ये जो प्रयास है, ये प्रयास में 100% उनको पैसा देना पड़ेगा। बस हम लोग अपने उद्देश्य से ना भटके। बातें दोस्त इतनी हैं, सच कह रहा हूं, लेकिन आज दिल नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग गाली गलौज कर जाते हैं, लेकिन सच कह रहा हूं, जिस कंपनी को हमने दिल से सींचा है उसको गाली देने का भी दिल नहीं करता। लेकिन आज मन से रोते हैं कि कुछ भी करेंगे, कुछ भी हो गया। आज हम लोग दिल्ली में हैं, कल को कहीं भी बुलाएंगे, हम लोग खड़े हैं तब तक जब तक हम लोगों के पैसे रिकवर नहीं हो जाते, तब तक हम सभी के साथ खड़े हैं। उसके लिए कोई भी मुहिम चलानी पड़े, कहीं भी जाना पड़े, प्रशासन से लड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आज करने को तोड़फोड़ ये वो उनका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जोश और होश दोनों का होना जरूरी है। आज हमारे सभी सीनियर्स, चाहे वो अनूप शेखावत जी हों, चाहे वो धर्मेंद्र सोलंकी जी हों, चाहे मुंबई से सीनियर्स हों, चाहे वो पंजाब से हों, चाहे हरियाणा से हों, सभी सीनियर्स आ चुके हैं। आप देखेंगे क्योंकि दूर से लोग आ रहे हैं ना, तो धीरे धीरे करते हुए आप इस कार्य को बढ़ता हुआ देखेंगे। लेकिन ये आज सिर्फ शुरुआत है। बहुत सारे लोग मिसगाइडेड मत होइएगा, लेकिन 6 महीने से हम लोगों ने आज तक सभी सीनियर्स ने सिर्फ घुटने टेक के माफी मांगी है कि पैसे दे दो, गलती होगी भैया, और कोई वर्किंग प्लान दे दो, उसमें से रिकवर कर लेना। लेकिन वहां पे वर्किंग प्लान की बात ही नहीं जाती। और हम और आप लोग को इन्वेस्टमेंट प्लान करने नहीं आए थे, हमें चाहिए था वो टाइम इज इक्वल टू मनी, जो जिंदगी में हमने जिस चीज को देख के शुरुआत की थी कि हमारे बच्चे दर बच्चे इसको करेंगे। जब इन चीजों का विश्वास टूटा तो हम लोग सब लोग आज अलग हैं और इस मुहिम का हिस्सा बने हैं। बाकी आज बहुत सारे सीनियर लीडर हैं, मैं चाहूंगा 1 बाय 1 सबको मौका दिया जाए। सब आदमी अपनी जिंदगी के अंदर अपनी जो फीलिंग्स है आज की डेट के अंदर उसको व्यक्त करेंगे। मैं चाहूंगा बैक टू मिस्टर राज, मैं चाहूंगा राज जी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग, क्योंकि यही वो शख्स है जिन्होंने सबको इकट्ठा किया। थैंक यू सर, थैंक यू। मिस्टर प्रवेश भारद्वाज जी प्लीज सर। सभी दोस्तों को प्रणाम। दोस्तों, बड़े ये गर्व की बात नहीं, हम यहाँ पे बैठे हैं, ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हम ये सब करने के लिए नहीं आए थे। ये बड़ी प्यारी इंडस्ट्री है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलने वाली इंडस्ट्री है। यहाँ पे एकजुट होने का केवल एक कारण है कि ऐसी कंपनियां, ऐसे प्लान, कि जिस आदमी ने एक आदमी को भी अपने साथ एसोसिएट किया वो भी उसका अपलाइन है और उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उसकी बनती है। और आज यहाँ पे जो भी आदमी आए हैं ना, जितने भी व्यक्ति यहाँ पे आए हैं, सब आदमियों का समाधान होगा, 100% होगा। हमें उसके लिए चाहे प्रशासन के साथ जाना पड़े, हमें उसके लिए चाहे कंपनी के अंदर जाके धरना देना पड़े, हर जगह पे जहाँ पे ये मुहिम शुरू हुई है, जो अरविंद और अमित गुप्ता जी ने मिलकर शुरू की, राज धुलिया जी ने इस मुहिम को बहुत तेजी से हवा देके बड़ा किया, इसको हमें और बड़ा करना है। अब इसकी शुरुआत हो गई है। शुरुआती दौर के अंदर अगर सिर्फ 2 लोग भी खड़े हो जाएं और वो कर्मठ तरीके से खड़े रहें तो भी इसको बहुत बड़ा बनाया जा सकता है, क्योंकि शुरुआत ही मुश्किल थी।
जब तक है ना, जब तक शर्म रहती है, जब तक हम सामने नहीं आते खुल के कि हम आपके खिलाफ हैं, तब तक कोई मुहिम नहीं छेड़ी जा सकती। क्योंकि आज से 3.5 साल पहले हम इस कंपनी के अंदर केवल इसके 4000 प्रोडक्टों को देखते हुए आए थे कि इनके 4000 प्रोडक्ट हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि बहुत बड़े कैरियर के साथ NSE BSE लिस्टेड है। आज NSE BSE लिस्टेड से ही डर लगने लग गया है, ऐसा माहौल बना दिया है। आज इस कंपनी के अंदर 3.5 साल में 1.5 साल बहुत अच्छे रहे। 1.5 साल तक जो इन्होंने बोला था वो करते रहे, क्योंकि तब तक था प्रोडक्ट प्लान। और उसके बाद जो प्लान का बदलाव शुरू हुआ, बदलाव होते 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 आज हम इस जगह पे आके खड़ चुके हैं कि आज हमें भी कुछ बदलाव करना पड़ेगा। आज हमें भी मिलके एकजुट होके सब लोगों को तब तक एकजुट रहना है जब तक कि हम इस संस्था के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ, ऐसी कंपनियों के खिलाफ जो ऐसे प्लान चलाती हैं, इनके खिलाफ एक मुहिम हमने जो छेड़ दी है, इस मुहिम को हमें सब लोगों को एक साथ लेके आगे बढ़ना है। दिक्कतें बहुत आएंगी, परेशानियां बहुत आएंगी, और बहुत लोगों को, यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा भी भेजा जाएगा जिनके साथ आप सब हमें एकजुट होने ना दिया जाए। यहाँ पे ऐसे भी चीज किए जाएंगे जिसकी वजह से शायद एक दूसरे से लड़वाया जाए। हमें अब एकजुट होके चलना है। जैसे हमने पहले एक दूसरे पे भरोसा किया था, आज भी उस भरोसे को हमें तोड़ना नहीं है, क्योंकि वो वही चाहते हैं जो आप और हम कर रहे हैं। हमें उस चीजों से ऊपर उठ के हमें एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है। हमारा मकसद किसी कंपनी को बंद करवाना नहीं है, हमारा मकसद किसी आदमी को जेल में भेजना नहीं है, हमारा मकसद हमारे लाए हुए विश्वास को जो उन्होंने तोड़ने की कोशिश की है उसको पूरा करना है। हमारा मकसद हमारे द्वारा दिए हुए पैसे, एक एक खून पसीने की मेहनत की कमाई से जो हमने पैसे दिए हैं, वो पैसे का हिसाब किताब दें। उस पैसे में से कहां कहां उन्होंने क्या क्या घोटाले किए हैं, वो पैसे का एक एक हिसाब दें। और मैं सबके सामने बात बोलता हूं कि उन लोगों को नाम उछाला जा रहा है कि इन लोगों को पैसे दे दिए गए हैं, पैसे दे दिए गए हैं। यहाँ पे बैठे 80% लोग जानते हैं कि जिनको पिछले 1 साल से उनका बनाया हुआ पे आउट, उनके द्वारा किया गया काम का पैसा भी पूरा नहीं मिला है। उनके द्वारा किए गए काम का जो आदमी पैसा पूरा नहीं दे रहा है, आपको क्या लगता है कि किसी को वो करोड़ों रुपया दे देगा? अरविंद भाई के बारे में बोला गया कि उनको 2-2 करोड़ रुपए ऑफर आया है, 2-2 करोड़ रुपए का। जो आदमी 2000 रुपया वहां दमन में गए हुए आदमी को किराए के लिए नहीं देता, क्या वो 2 करोड़ रुपया किसी को दे सकता है? हमें ना दिल से सोचना है, हमें छोटी मोटी बातों से बाहर निकल जाना है, क्योंकि छोटी मोटी बातें जब होती रहेंगी तो ये मान के चलिए कि हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। हम जो अपने मकसद से बाहर निकल जाएंगे, हम अपने मकसद से हट जाएंगे, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में ये काम करने के लिए नहीं आए थे। मैं आज भी अपील करता हूं उस कंपनी के मालिक मितेश अग्रवाल जी, जो कि आज शायद यहीं कहीं हैं और हमें सबको सुन रहे होंगे, हम सबको सुन रहे होंगे किसी ना किसी के माध्यम से। मैं उनसे अपील करता हूं कि हम अब भी चाहते हैं कि आप अपनी कंपनी चलाते रहो, पर हम सब लोगों का हिसाब कर दो। हमें आपसे कोई लड़ाई नहीं है, हमारे आपके कंपनी से कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि जहां पे काम किया है सब लोगों ने राधा माधव के नाम पे विश्वास करके काम किया है। उस नाम को मिट्टी में ना मिलाएं, उस नाम को लांछन ना लगाएं। उस नाम को बचाने के लिए आपने जो जो बोला, हमने प्रयास किया पिछले 3.5 सालों में वो करने का। हर आदमी ने अपनी पूरी क्षमता लगाई है, उस क्षमता का भी पैसा नहीं दिया है। हम चाहते हैं कि हमारे पैसे आप दो ना दो, पर हमारी जनता के जितने पैसे आपने लगवाए हैं केवल वो वापस कर दो, तो भी हमारी जनता खुश है। आपके नाम के जो हम नारे लगा रहे हैं ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि आपने आज यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है। कुछ लोग आज भी ये बोलेंगे, हमें बड़ी शर्म आती है क्योंकि हमने जिस कंपनी को बड़ा बनाया उस कंपनी को आज हम गिराने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमें भी जवाब देने पड़ रहे हैं फील्ड के अंदर भी। आज दूसरी कंपनियों वाले हंस रहे हैं, आज रिश्तेदार हंस रहे हैं, आज घर जाने लायक नहीं छोड़ा है। आज हमें मजबूर किया गया है इस चीज के लिए। कोई भी दिल से नहीं आया है यहाँ पे, सब मजबूरी में आए हैं, सब मजबूर होके आए हैं।
और मैं आज भी अपील करता हूं कि आप कोई भी समाधान निकालें, क्योंकि जब देर हो जाएगी उसके बाद कुछ नहीं होगा। मरने के बाद आप किसी के मुंह में घी भी डाल दोगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। अभी सांसें बाकी हैं, बचा लो। अभी सांसें बाकी हैं, बचा लो। पिछले 8 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, पर अब जनता जाग चुकी है। आप अभी भी बचा सकते हो, आप इसको बचा लो। आज 7 तारीख है, जंतर मंतर पे हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। ये चीजें बढ़ती जाएंगी, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी कुछ चंद लोगों ने निर्णय लिया है इकट्ठा होने का। ये मुहिम बढ़ती बढ़ती पूरे हिंदुस्तान में चली जाएगी और इस मुहिम को हम हिंदुस्तान से भी दूसरी कंट्रीज जहां पे वो बिजनेस करना चाह रहे हैं वहां पे भी हमारे लोग हैं, वहां तक भी हम पहुंचाएंगे। आप कहीं पे भी बिजनेस नहीं कर पाओगे अगर आप हमारा हिसाब नहीं करोगे। हमारा हिसाब कर दो, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। बाकी बहुत सारे लोग आए हैं, आज अलग अलग जगह से आए हैं। मैं चाहूंगा सबको मौका मिले, सब आदमी अपने दिल का अहम दें। मैं बुलाना चाहूंगा दोबारा हमारे यहाँ पे राजधुरिया जी, जिन्होंने इस मुहिम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। मैं अगेन इनका वेलकम करना चाहूंगा इस मंच पे। राजधुरिया जी। अब स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ मिस्टर संजीव शर्मा जी फ्रॉम पठानकोट। हम स्टेज पे आएंगे। लोग कुछ साथियों के साथ जब काम शुरू किया, शुरुआती दौर तो बहुत सही रही। पहले 1.5 से 2 साल तो बहुत सुंदर रहा, बहुत अच्छा चला। पता नहीं धीरे धीरे उनके दिमाग में क्या क्या बातें आने लगी, कैसी कैसी बातें आने लगी कि किस किस ढंग से प्लान को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया। कभी एफटीबी, डीआरबी, कभी जीसीएम। और जीसीएम का जब रिटर्न के बारे में हम बात करते थे कि जीसीएम तो लॉन्च कर दिया पर आप देंगे कैसे, तो कहते आप टेंशन ना लो, 2023 तक ये प्लान चलेगा। हमारा प्लान जो है अप्रूव्ड प्लान है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लान है। मुझे पता है कि मैंने लोगों को कैसे देना है। हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा चेंज कर देनी है। जिन लोगों ने आज तक कभी पैसा नहीं कमाया इस प्लान से कमाएगा। आप लगे रहो, आप करो, हम आपके साथ हैं। ऐसे मतलब बातें करनी शुरू कर दी। मतलब जैसे सितंबर खत्म हुआ, प्लान बंद हुआ, सितंबर के बाद दूसरा प्लान, फिर तीसरा प्लान, फिर चौथा प्लान, फिर 5वां, मतलब ऐसी ऐसी दिक्कतें आने लगी। और आज हम सब लोग पीड़ित हैं। आज हर व्यक्ति ने कहीं ना कहीं किसी को 2, किसी को 10, किसी को 50 लोगों को जोड़ा है। सब लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, सब लोग परेशान हैं, सब लोग अपनी फैमिली के अंदर जाना चाहते हैं, पर कैसे? किसी ने अपने जीजा का पैसा लगाया है, किसी ने सारे का लगाया, किसी ने पड़ोसी का लगाया। सब लोग दुखी हैं और बार बार पिछले 6 महीने से 8 महीने से दमन जा रहे हैं कि हमारे लोगों का पैसा वापस करो। तो आपका पैसा इस प्लान से वापस होगा, कभी दूसरा प्लान, अब आपका पैसा इस प्लान से वापस होगा, अब आपका पैसा इस प्लान से वापस होगा। मतलब कि एक महीने में 20-20 दिन हमें दमन में रुकना पड़ा कि चलो कोई ना कोई हो जाए, कैसे ना कैसे हो जाए, किसी ना इस ढंग से हो जाए। जब इन्होंने देखा कि जिस कंपनी को देखकर हम लोग इसमें आए थे, राधा माधव को नाम लेकर, आज राधा माधव को एक साइड कर दिया और उसकी जगह पे थर्ड टेम्पल खड़ा कर दिया कि अब तो थर्ड टेम्पल के अंदर बिजनेस करो। दोस्तों, हमारी लड़ाई इतनी दूर तक पहुंच गई कि नव चेतना मंच, जो कि एक सेवा संस्था है, इसी तरह के पीड़ित लोगों की मदद करती है। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ परिचय कराना चाहता हूं नव चेतना मंच के अध्यक्ष मिस्टर सनी नंदा जी का, जो हम सभी के बीच में आए हैं हमें इंसाफ दिलाने के लिए, यानी मिस्टर अग्रवाल को जेल में भेजने के लिए। तो मैं 2 शब्द बोलूंगा उन्हें कि वो एक अपना रखे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सब बोल लेते हैं। भारत माता की जय का मतलब भारत माँ के बच्चों के साथ ये अत्याचार नहीं होना चाहिए। जो अत्याचार करते हैं उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो भारत माता की जो जय बोले तो उनको दूर तक उनको पता लगे कि भारत माता की जय का मतलब क्या होता है। उनके लालों के साथ ऐसी कोई ऐसा अत्याचार करने की जरूरत ना करे। मोदी जी ने इतने धोखेबाजों को, माल्या जी को, नीरव मोदी जी को जैसे पकड़ के लाए हैं, ऐसे ही आज
ये जो मितेश अग्रवाल जी हैं, इनको भी करें। हमारे गरीब भाइयों का, गरीब बच्चों का जो पैसा ये लेके भागे हैं, आज लोक चेतना मंच इंडिया का पूरा परिवार आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा। लोक चेतना मंच इंडिया का परिवार इस टाइम 12 स्टेटों में है और खास करके जो इस टाइम दिल्ली के अंदर हमारी सरकार, मोदी सरकार है, हमने उनको समर्थन किया है 12 स्टेटों में और हमने कुछ लिया नहीं, और हम उनसे ये चाहते हैं कि ये जो अत्याचार है इसको रोका जाए और लोक चेतना मंच इंडिया का परिवार एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है और लास्ट टाइम तक आपके साथ रहेगा। भारत माता की जय। दोस्तों इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा, इसके बाद मैं लीगल एडवाइजर मिस मोनिका जैन जी को बुलाना चाहूंगा, जो नवचेतना मंच से बिलोंग करती है। मैडम, आपका हार्दिक स्वागत है। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। अभी मेरी बात हुई, जो भी घोटाला इतने करोड़ का हुआ है, हम जो भी धरना दे रहे हैं वो एक अलग चीजें हैं, सोशल उनको बनाना, लेकिन जब तक कोई पुलिस कार्रवाई और लीगल में कुछ ठोस नहीं होता तब तक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी चीज को कंट्रोल करना। जो पैसा हमने अपने बच्चों के लिए कमाया था, अपने माँ बाप के लिए कमाया था, जो अपने परिवार को स्टेबल करने के लिए कमाया था, वो पैसा ये ले जाके उसका मिसयूज कर रहे हैं, जिसके लिए अभी तक जो भी सामने डिटेल मैंने पूछी है, अभी बाकी और जितनी भी डिटेल्स हमारे सामने आएंगी उस पे प्रॉपर जो भी लीगल कार्रवाई हो सकती है और पुलिस के थ्रू जितनी जल्दी हमारा पैसा रिकवर हो सकता है, उसके लिए लोक चेतना मंच पूरी तरह से आप सबके साथ है और आप सबको इंसाफ दिलाने में पूरी मदद करेगा। धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा पवन राणा जी को, जो नव चेतना मंच के वाइस प्रेसिडेंट है। हार्दिक तालियां। जय श्री राम। जय श्री राम। भाइयों, ये दुखदाई घटना जो हुई है आप लोगों के साथ, इसके साथ पूरा लोक चेतना मंच हिमाचल, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, इन्होंने दिल्ली बोला, तो हम आपके साथ खड़े हैं अपने पूरे यूनिट के साथ। हम मोदी सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी घोटालेबाज है, ये हरामखोर मितेश अग्रवाल, ये देश के किसी भी कोने में छुपा हुआ है, उसको पकड़ करके इन सारी जनता को इंसाफ दिलाएं। हम हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करते हैं और हमारे सभी लोक चेतना मंच के सदस्य पूरे आपके साथ हैं। भाइयों, आप अपने आप को अकेला मत समझें, हम कुछ भी करेंगे, हम भूखे रहेंगे, हम आपके साथ जरूर देंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े रहेंगे। वंदे मातरम। भाइयों, आप सबकी तकलीफ बहुत हद तक हमारे दिल को छू रही है, क्योंकि हम महसूस कर पा रहे हैं आप सब यहाँ बैठे हैं धरने पर। हमने भी यहाँ दिल्ली में बहुत धरने दिए और आज आप देख रहे हैं कि मोदी जी हमारे बीच में प्रधानमंत्री के रूप में फिर से दोबारा उन्होंने शपथ ली है और ये उन्हीं कोशिशों का नतीजा है और आपका नतीजा भी कभी, आपकी भी कोशिश कभी बेकार नहीं जाएगी। और हम अपील करेंगे नरेंद्र मोदी जी से कि अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुंचेगी और पहुंचाई जाएगी और आप सबको इंसाफ जरूर मिलेगा। और लोक चेतना मंच आपके साथ है, आप घबराइएगा नहीं, आपकी मुहिम के साथ हम हमेशा जुड़े हुए हैं, आपको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश की जाए। धन्यवाद। मैं मैडम से भी निवेदन करूंगा, दो शब्द अपना रखे। सम्मानित मंच, मैं नीलम मारवा दिल्ली प्रदेश लोक चेतना मंच से हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ, जो आपके साथ जो अत्याचार हुआ है, जो खून पसीने के पैसा जो सारा का सारा हड़प लिया गया है, वो हम लोक चेतना मंच की तरफ से जरूर अपना पूरा साथ देकर निभाएंगे। आपके इस आंदोलन के अंदर लोक चेतना मंच इंडिया का पूरा परिवार आपके साथ है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पूरा विश्वास दिलाता हूँ। भाइयों, पूरा परिवार हमारा 12 स्टेट के अंदर हमारा परिवार है।
हमारा कोई मंच हम उसको बोलते हैं, पर हम उनको सब परिवार के सम्मानित सबको समझते हैं, छोटा हो बड़ा हो सब हमारे परिवार के साथ है। और आपको पता लगा आज इस आंदोलन के अंदर अगर आप शामिल हुए ना, तो इसे यह आंदोलन कहां तक जाएगा ये खैर सोच के वो बताएंगे, तो वो मजबूर होना पड़ेगा। आपका एक एक पैसा लोक चेतना मंच इंडिया आपके आंदोलन के बीच में खड़ी है और वापस दिलवाने का पूरा सहयोग करेगी। हमने सर को लेटर दे दिया है, अब इसकी उचित कार्रवाई की जाएगी। और मैं बताना चाहूं कि हमने जो लेटर दिया है वो हमने विषय दिया राधा माधव कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा की गए महा घोटाले के विरोध में पूरे भारत से ठगे गए लोगों का धरना, ये हमारा विषय था, जो पुलिस को भी सौंपा गया, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी सौंपा जाएगा। तो इनमें जितने भी दुखी लोगों का जो भी दास्तान है, कितने रुपए का उसने घोटाला किया है, उसने इनकम टैक्स नहीं भरा, उसने जीएसटी नहीं भरी, उसने टीडीएस नहीं भरा, यानी उसने ना तो हमें प्रोडक्ट दिया ना तो पैसे दिए। तो इस सब के खिलाफ हमने लेटर जमा किया है। अब आगे की कार्रवाई जो है हम इन पे छोड़ते हैं कि मुझे उम्मीद है सनी नंदा जी जो ऐसी कार्रवाई करेंगे। मैं चाहूंगा कि लोक मंच से जो जितने भी सदस्य आए हैं एक बार इनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। तो मैं स्टेज पे इनवाइट करने जा रहा हूं मिस्टर धर्मेंद्र सोलंकी जी, प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज। ये अपने भाव रखेंगे कि पिछले 3-3.5 साल के अंदर इनके साथ क्या क्या दुर्गतियां हुई, क्या क्या प्रताड़ना इनको झेली गई, क्या क्या विपदाओं से इनको निकलना पड़ा, ये खुल के लोगों से भी बात करेंगे। साथियों नमस्कार। यहाँ पर आए हुए दूर दूर से पूरे भारत से जिन लोगों ने आरएमसीएल बिजनेस को शुरू किया था, ज्वाइन किया था, उन सभी का स्वागत है। और यहाँ पर जितने भी लीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद हैं, काफी लोग इसमें ऐसे हैं जो पिछले 3-4 साल से काम कर रहे हैं। और इस बिजनेस को जब शुरू किया गया था तो प्रोडक्ट बेस के साथ में शुरू किया गया था, लेकिन धीरे धीरे फिर चीजें काफी बिगड़ती गई और आज इतनी बिगड़ चुकी हैं कि हम लोगों को यहाँ पर आके बैठना पड़ा है। तो जितने भी टॉप लीडर्स हैं और साथ में जो भी लोग हमें सहयोग कर रहे हैं, हम लोग इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हैं कि हमको हमारा जो पे आउट है और जो प्रोडक्ट्स, क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में सभी लोगों का प्रोडक्ट्स भी ड्यू है, वो आरएमसीएल मैनेजमेंट द्वारा जल्दी से जल्दी हमको दिया जाए। और यहां पर जितने भी लीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो पिछले 3 से 4 महीने में अलग अलग प्लान में बिजनेस में जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी लोग इसी बात से परेशान है कि उनको उनके किए गए काम का पारितोषिक, पे आउट और प्रोडक्ट अभी तक नहीं मिला है। तो इस मुहिम को आज यहाँ शुरू किया गया है ताकि वो सभी पेमेंट्स, पे आउट्स और प्रोडक्ट्स हम लोगों को आने वाले कुछ समय में मिल सके। थैंक यू दोस्तों। मेरे सभी लीडर से जो हमने बात की थी कि जो मीडिया को संबोधन करेंगे, जो अपनी भावनाओं को रखेंगे, तो कृपया मैं उनका नाम ले रहा हूँ, एक एक करके मंच पे आए, क्योंकि इस लड़ाई में 4 दिन से सुबह दोपहर शाम रात मिलकर उन्होंने हमारा साथ दिया है। और कल मितेश अग्रवाल ने जितने भी एलिगेशन लगाए थे कि 2 करोड़ रुपए में मुझे खरीदा गया है, 2 करोड़, जो कि मेरे बाप दादा ने भी आज तक नहीं देखा। तो अब मैं बोलना चाहता हूं कि उनके साथ हमारी जो बात हुई है, तो हमारे कुछ सीनियर लीडर, मैं नागराज जी से अपील करूंगा कि वो मंच पर आए, हाथ जोड़ के उनसे अपील है। मैं अनूप सर से अपील करूंगा कि वो मंच पे आए, जोरदार तालियां अनूप सर के लिए। सर मंच पे आना नहीं चाह रहे, एक बार आप लोग बोले तब आएंगे वो, एक बार आप लोग बोले जोर से प्लीज सर। अरे कल भी आपकी वही इज्जत थी,
इज्जत खाली उसने उछाली है, जनता जानती है सच्चाई क्या है। ठीक है, आज भी आप वही है जो कल थे, सिर्फ और सिर्फ चोर का लेवल उसे हमें ट्रैक करना है। मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा नागराज जी को, कृपया उठ करके वो आए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो नागराज जी का, जो पूरे पंजाब को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। भाई ग्रुप पे पूरा एक्टिव है। ग्रुप हमने 400 लोगों का बनाया था, मगर 40 आवाज उठा रहे थे, बाकी 360 देख करके मितेश को फॉरवर्ड कर रहे थे, देख तेरे नाम से ये हो रहा, देख तेरे नाम से वो हो रहा, मगर ग्रुप पे लिखने की हिम्मत किसी की नहीं थी। सबकी फटी पड़ी थी कि मेरा पैसा डूब जाएगा, मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। क्यों भाई, 40 लोगों ने ठेका ले रखा है इस मुहिम का। सबकी मुहिम है, सबको आगे आना होगा, लेकिन ग्रुप पे सिर्फ 40 लोग एक्टिव थे, बाकी के 360 तमाशा देख रहे थे, हमारा मजा ले रहे थे। तो दोस्तों मैं अपील करता हूँ नागराज जी से कि आप अपना स्टेज ग्रहण करें। इसके बाद मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा वाजवा जी को। वाजवा जी कृपया मंच पे आए। सर मैं बुलाना चाहूंगा विवेक पठान जी को। विवेक पठान जी कृपया स्टेज पे आए। नरेंद्र सर मैं आपको बुलाना चाहूंगा स्टेज पे, कृपया आए। नरेंद्र सर की जोरदार तालियों से स्वागत हो। सर अब मैं स्टेज पे बुलाने जा रहा हूं धर्मेंद्र सोलंकी जी को, संजीव शर्मा जी को और परवेश जी को। ये क्या हमने मिला जुला के मिक्सअप किया है, यानी कि मॉकटेल बनाया है, कुछ यूथ और कुछ एक्सपीरियंस होल्डर हमारे नेटवर्कर। तो ये अपनी बातें आप तक रखेंगे, फिर आपसे भी दी जाएगी, आपको भी माइक दी जाएगी, ताकि आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है, आपके मन में जो भी सवाल है वो इनसे कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके हो सकते कहीं ना कहीं अपलाइन हो या आपकी डाउन लाइन हो। तो प्लीज माइक सभी को मिलेगा, वो जा रहे हैं एक एक करके, वो आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। अरे यहाँ मंच पे स्थापित हो गए हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि अब हम नेटवर्किंग में क्यों आए और किस लिए आए, अपनी भावनाओं को रखेंगे। नागराज जी जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए। मैं हूं बेरोजगार केएस नागरा। मुर्तुजा शेख जी कृपया स्टेज पे आ जाए। मुर्तुजा शेख जी कृपया स्टेज पर आ जाए। हेलो, मजा नहीं आएगा, एक जगह बंद के आगे बंदे हुए आगे। मैं हूं बेरोजगार केएस नागरा। 3 साल सख्त मेहनत करने के बाद, शरीर, गाड़ियां, दिमाग तोड़ने के बाद आज बेरोजगार होके आपके सामने खड़ा। 3 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, और 9 महीने से हम प्रयास कर रहे थे कि कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन मैं आज मानता हूं कि इसी कड़ी में आप लोग भी खड़े हो, जितने आप लोग आए हो, आज मेरे ख्याल से सब बेरोजगार हो गए। यस, हो गए हैं कि नहीं? आप वो लोग थे, ये वो लोग थे जो लोगों को रोजगार देने के लिए निकले थे, लेकिन आज खुद बेरोजगार हो गए। कैसे हुआ? जबकि डायरेक्ट सेलिंग में 2-3 साल बाद कमाई का टाइम आता है। अभी अपना कमाई का टाइम आया था, कमाई होनी थी, क्योंकि अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट में हमने अपने बिजनेस को खड़ा किया। किस बिजनेस को खड़ा किया?
कि आज आप प्रोडक्ट्स ले रहे हो, तो आज वो जो प्रोडक्ट्स हैं हमने सब्सिडी में लेने हैं। लेकिन दोस्तों, आज आपकी ये दशा देख के, जहां जो लोग आज नहीं आए उनकी दिशा देख के बड़ा दुख हो रहा है कि लोगों के साथ जो हुआ है ये उनकी कमजोरी की वजह से हुआ। आज लगता है कि बहुत कम लोगों को दुख हुआ है, बहुत लोग नहीं आए। वो क्यों नहीं आए? जो हमने 9 महीने पहले नहीं किया, आज वही गलती वो कर रहे हैं। 9 महीने पहले जब हमें पता लगा कि ये ढंग से किसी को पेमेंट नहीं दे रहा, हमारी मेहनत का पेमेंट नहीं दे रहा, लोगों की पेमेंट नहीं दे रहा, तो हम चुप रहे। क्यों चुप रहे? कि कोई बात नहीं, ये बंदा देगा। तब आप लोगों ने बोला, टीमों ने बोला कि सर आप कुछ बोलते नहीं, विरोध नहीं करते। जाके गए, हर वो हथकंडे अपनाए गए, प्रेम से, प्यार से, गुस्से से, विरोध से। जैसे आज आपकी मीटिंग हुई है, ऐसे हमारी डायमंड मीटिंग भी हुई। डायमंड मीटिंग में भी हमने बोला कि तेरी पॉलिसी गलत है, इसको सही करो। लेकिन दोस्तों, आज से 3 महीने पहले थक हार के हम बैठ गए कि आगे हम काम तब करेंगे जब तुम पिछला हिसाब करोगे। एक मजदूर को भी आप अपने घर में लगाते हो तो 400 रुपया दिहाड़ी लेता है। अगर आप उसको रात को दिहाड़ी ना दो, दूसरे दिन वो आता है काम पे, आता है। लेकिन आप धन्य लोग हो जिनको 3 महीने में पैसा नहीं आया, फिर खड़े हम। बड़े लोग हैं जिनको 1 लाख रुपया महीना आ रहा हो और उनकी इनकम 50,000 रह गई हो, मेरे जैसे बंदे की, क्योंकि मेरी गाड़ी की किस्त है, मेरे घर की किस्त है, मेरा खर्चा है, मैंने फील्ड में जाना है। अगर मेरे को 1 लाख आ रहा है कंपनी में, मेरे को 50,000 आ जाए, 99% लीडर भाग जाते हैं कि भाई हमने काम नहीं करना, हमारी इनकम कम हो गई, और वो कंपनी के बारे में नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। किसी भी कंपनी की बात आप लोगों को पता है, लेकिन दोस्तों शायद आप लोगों को हमारा दर्द नहीं पता है। 3 महीने में एक चुवन्नी नहीं आई, लेकिन फिर भी खड़े हैं। किन लोगों के लिए खड़े हैं? क्या हमारे पास कोई और काम नहीं है? क्या हमें कोई और नहीं उठा सकता? क्या डायरेक्ट सेलिंग की और कोई अच्छी कंपनी नहीं है? लेकिन 3 महीने से क्यों खड़े हैं कि भाई जो काम किया है उसका पैसा दे? क्या ये बुरी बात है? जो मैंने अपने हाथ से पैसा देके प्रोडक्ट मंगवाया है, लोगों के प्रोडक्ट बिकते नहीं, हमने पैसे दे दिए, हमें प्रोडक्ट मिलते नहीं। इससे बढ़िया बात या इससे कोई शानदार बात लोगों के साथ हो सकती है? लेकिन लोग फिर कह रहे हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। तो हमने बोला ठीक है, हो जाएगा तो अच्छी बात है। 3 महीने में हम 4 बार दमन गए, पर्सनल खर्चा करके गए, वहां जाके बैठे रहते हैं, मिलता कोई नहीं। 3 महीने से पहले कुछ लोग थक हार के मेहनत करके बैठ गए, कुछ 2 महीने बाद बैठ गए। हम आज से 15 दिन पहले वहां थे, बोले सब चले गए हैं, आप क्यों रुके हो भाई? तो हमें समझ आई कि ये चाह रहा है कि धीरे धीरे ये चले जाएं। बात को अंडरस्टैंड करना। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नीचे वाले लोग जिनके पैसे मर गए हैं ये कुछ बोलेंगे नहीं। इनको लारा लगा के रखो। अगर इतने बड़े बड़े लोगों को लारा लगा के रख सकते हैं तो आम जनता को भी तो लारा लगा के रख सकते हैं। पहले लोग बोलते थे आप कुछ करते नहीं, जब हम जाके प्रदर्शन करते हैं बोलो दमन आ जाओ, बोलते हैं ऑफिस बड़ा दूर है यार, अगर कोई पास रखते तो आते। तो हम चुप करके बैठ गए, भाई ठीक है आपको भी चिंता नहीं तो हमको भी चिंता नहीं। 3 महीने से बेरोजगार हैं। पापा, बच्चे बोलते हैं पापा क्या करते हो? मैं कहा बापू तेरा बेरोजगार हो गया। लेकिन पता लगता है, कहते हैं अगर दुनिया में बड़े बड़े आलसी लोग बैठे हैं जो कहते हैं बड़ी गर्मी है, मेरे ख्याल से यहाँ तो कितना मजा आ रहा है, कोई गर्मी है? लेकिन बड़े लोग इसलिए घर से नहीं निकले कि गर्मी है, इसीलिए ऐसी चोर कंपनियां चलती हैं, उनको पता है इन्होंने इकट्ठे तो होना नहीं, इनको गर्मी लगनी है।
ये चोर कंपनियां क्यों चलती हैं? दोस्तों आप लोगों के, हमारे लोगों के करके चलती है, क्योंकि हम धक्का होके घर बैठ जाते हैं। कोई दूसरा भगत सिंह बनेगा, आगे लगेगा, लेकिन आज दिशा ऐसी हो गई है आगे नहीं लगना, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमें दर्द है कि हम पीछे भी लगना नहीं चाहते। लेकिन कहते हैं कि जब धक्का होता है कोई ना कोई बंदा होता है, कोई ना कोई भगवान रास्ता पैदा करता है, कोई ना कोई हालात रास्ता पैदा करता है। वो हालातों ने रास्ता पैदा किया। मैं सलूट करता हूं, मिस्टर अरविंद अग्रवाल जी ने वो कदम आगे बढ़ाया। आप लोगों ने सुना होगा, बड़े से बड़े हाथी को मारने के लिए एक छोटी सी चींटी काफी होती है। ये हमारे जो बुजुर्ग बोल के थे वो झूठ नहीं बोल के गए, उन्होंने जिंदगी में जो देखा वो बोल के गए। मैं आपको कोई सिखाने नहीं आया, मैं सिर्फ आप और हम यहाँ बैठे हैं कुछ सोचने के लिए आए हैं, कुछ प्लानिंग करने के लिए आए हैं। तो एक बार मैं आपकी आवाज चाहता हूँ, क्या मैं आपके बारे में सही सोच रहा हूँ? कि आप भी उन लोगों की तरह जो घर बैठे हैं देखेंगे जो होगा, आप भी उसी कैटेगरी में तो नहीं हो? मुझे तो लग रहा है पीछे अभी भी बैठे हैं, अपने इनको दिखाने के लिए देख लो आ गए भाई, ऐसा तो नहीं। एक बार पीछे से आवाज दे राजदूरिया जी, क्या अपना हक चाहिए? अपना हक चाहिए? एक बार जोर से बोलो, साडा हक, साडा हक, साडा हक। वो पता मैं तेज आकर क्या बोल रहा है, ये भूल जाएंगे कल को। अपना हक अपने पास ही रख। तो एक बड़े हाथी को मारने के लिए एक चींटी काफी होती है। जब अत हो जाती है तो अत नाम खुदा का होता है। तो वो खुदा का बंदा हाजिर हुआ, अपने घर परिवार, अपने बीवी बच्चे, अपनी समस्याएं, अपना रोजगार, क्योंकि काम करेंगे तो पैसा आएगा, रोजगार छोड़ के एक अरविंद अग्रवाल जी ने एक बीड़ा उठाया, एक बात आगे रखी जो लोगों को पसंद आई, जिनका साथ दिया अमित जी ने, राजदूरिया जी ने, नवी जी ने, बाकी सभी लोगों ने, आप सब लोगों ने साथ दिया। आज आपने सिद्ध कर दिया, नहीं कोई बंदा अगर धक्का करता है तो उसके खिलाफ खड़ा होना है। लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां हैं, जहां तो हम डर जाते हैं। ये ऐसी कंपनियां क्यों चलती हैं? मैं फिर कहना चाहता हूं, माइंड ना करना, हमारे जैसे लोगों की वजह से चलती है। मुझे कहता शर्म नहीं आता, आप जैसे लोगों की वजह से ये कंपनियां चलती हैं। क्योंकि यही एक्शन हमें 9 मिनट पहले लेना चाहिए था, आप लोगों ने नहीं लेने दिया। वो कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी। आज आप लोगों को सलूट करता हूं, लेकिन आपके पीछे वाली जो पीढ़ी खड़ी है वो फिर पता क्या बोल रही है, ओ कंपनी बंद हो जाएगी। तो भाई चलती रहने देते हैं, फिर चिंता की चीज की? तो खरीद लिया। हमें कंपनी चलने से मतलब नहीं, हमें कंपनी बंद होने से मतलब नहीं। ना हमारे में दम है कि हम कंपनी चला सकते हैं, ना हमारे में दम है कि हम कंपनी बंद करा सकते हैं। हमें तो अपने हक का पैसा चाहिए, जो पैसा दिया उसका प्रोडक्ट चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे नहीं लगता चाहिए आपको। नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए। मिलना ही नहीं। लगा लो जोर, बजा लो ढोल, ढोल की चाबी मेरे को। कारण क्या है कि अगर लोगों को दुख ही नहीं तो हमें क्या चिंता? हमें पता लगा कि लोगों को दुख है, आपके बुलाए हम यहां आ गए। जहां बुलाओगे हाजिर होंगे, खड़े हैं। लेकिन दोस्तों, हर बंदे ने अपना रोजगार चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना है। मुझे एक बंदे का मैसेज आया, नागरा जी बड़ी गर्मी है, वहां कैसे जाएंगे? मैं कहा तू अपना सोच रहा, मैं तो किसान का बेटा हूं, मैं तो जाऊंगा। तो आगे से पता क्या बोलता है, कंपनी बंद हो गई तो फिर क्या करेंगे? अपना कुछ सोचो। नागरा जी कंपनी बंद हो गई, आप क्या करोगे? मैं कहा मेरा मत सोचो, मैं तो खेती कर लूंगा, तेरा क्या होगा कालिया? मतलब हम वो लोग हैं कि हमें दबाओ, मारो, लूटो, हम तैयार हैं। हम घर बैठने के लिए तैयार हैं, हम चालों में आने के लिए तैयार हैं। दुनिया में हर लीडर आपके बीच बैठा है, या जानते होंगे
कोई कंपनी किसी मजबूरीवश या लालचवश छोड़ के गया होगा, उसको उस कंपनी में तोड़ने के लिए जोर लगता है। क्या आप लोगों को आरएमसीएल के बारे में कोई नेगेटिव चीज बताने की जरूरत है? को बताने की जरूरत है? तो फिर इससे हम क्या सिट्टा निकालेंगे? इससे क्या सिट्टा निकालेंगे? एक प्रोडक्ट जो बिक नहीं रहा, ये प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, लेकिन आप लोगों ने वो प्रोडक्ट बेच दिया। बेचा? बैठे हैं डिपो वाले भी बीच में बैठे हैं, बेचा? बेचने के बाद आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता, इससे बढ़िया नेगेटिव बात कोई है? अगर आज बड़े बड़े माल हैं, जैसे प्रोडक्ट पहुंचता है, बीच वाले सभी लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, क्या प्रोडक्ट पहुंचेगा? ना जिसने प्रोडक्ट खरीदा उसको प्रोडक्ट मिला, ना जिसने प्रोडक्ट बेचा उसको पैसा मिला। और ये इंतजार करके 9 महीने तक सबने किया, लेकिन आज आपने ये प्रयास किया है, इस प्रयास को छोटा मत समझना। कई लोग पीछे बोल रहे थे भीड़ इतनी ज्यादा नहीं हुई। मैं कहा तेरे साथ कितने बंदे आए? कहता 5। मैं कहा मुझे पता लगा तेरे 50 दमन गए थे, यहां को 5 आए। बात को अंडरस्टैंड करना। लोगों ने बोला, ये ऑर्गेनाइजर लोगों को बोला कि दमन दूर पड़ता है, दिल्ली में रखो, लेकिन जिसने आना है ना, उसने अपने घर के बाहर भी प्रदर्शन रखो, उसने वहां भी नहीं आना। तो सिर्फ मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं कि हमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं, आप समझदार हो। हमारे साथ तो धक्का हुआ, हमने सहन इसलिए किया कि इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, लोगों का पैसा आ जाए। 3 महीने में हमने हर प्रयास करके देख लिया, और आज जो आपने प्रयास किया है, मैं इसकी सराहना करता हूं। आपने बहुत जबरदस्त प्रयास किया है। बस इसी तरीके से जो भूमिका आप निभाओगे, जो प्लानिंग आगे बनाओगे, हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक लेके रवांगे, अपना हक, अपना हक। थैंक यू वेरी मच। नागराज जी के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों मुझे क्षमा करें, मैं यहाँ सभी लीडर्स को नहीं जानता, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी को खराब लगे कि भाई कुछ एक आस दिखी उस इंसान के अंदर जो कहता था मैं अमीरों का गरीब हूं और तुम, मैं बड़े बड़े बिजनेसमैनों के बीच में गरीब हूं और तुम लोग आम जनता गरीब हो। आओ दोनों गरीब मिल करके कुछ नया इतिहास रचते हैं। हम गरीब लोगों को ये बात छू गई और हम इस महाठग, महा अत्याचारी, निर्मम हत्यारा, जिसने हर वक्त सिर्फ सदाचार की बात की है, हमने तो उसका स्वरूप रात को पीने के बाद देखा है, जहां पर उसे एक ही गाना सबसे ज्यादा पसंद आता था जब खूब चढ़ जाती थी, पूरा बाल खोल करके इसी गाने पे डांस करता था। डॉन फिल्म का एक गाना बड़ा पसंद था उसे, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन। और इस गाने पर झूम के वो बंदा नाचता था। रात का वो सीन देख के समझ में आता था असली चेहरा इस महाठग का यही है। हर बार, हर समय, पहले 6 महीने के पश्चात ही उसकी नीयत दिख गई थी। अरे इस हरामखोर को क्या शब्द दिया जाए, ऐसा कोई सगा नहीं जिस हरामखोर ने जिसको ठगा नहीं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो उसको सामान देने वाला वेंडर हो, चाहे वो उस पर भरोसा करके अपनी गाड़ी कमाई लगा करके डिपो, शॉपिंग मार्ट, वेयर हाउस खोलने वाला बंदा हो, चाहे वो लीडर हो जिसका चेहरा बेच करके इसने अपनी लाखों करोड़ों निरीह जनता को कर्ज में डाल करके इस हरामखोर ने अपना कर्ज पूरा कर लिया। बहुत दिन बर्दाश्त करते रहे, अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा। अरे किसी इंसान के कहने से नहीं सुधरेगा, हो सकता हालात की लाठी से सुधार दे, लेकिन इतनी मोटी चमड़ी इसकी कि किसी हालात में ये नहीं पसीजा, किसी हालात में नहीं सुधरा। लोग कहते हैं सर ये करके क्या करोगे,
बहुत से लोगों का फोन आया कि धरना प्रदर्शन करके क्या करोगे, कंपनी बंद हो जाएगी तो उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। हमने कहा महामूर्ख, जो काम तूने आज शुरू किया मितेश अग्रवाल से रिक्वेस्ट करने का, उसके चरण छूने का, उससे मानने का, उसकी बात मानने का, मूर्ख ये हम 2 साल से कर रहे हैं। हम दमन में जाके करते क्या थे? तेरे को भी 2 साल बाद समझ में आएगा, देना लेना उसने कुछ भी नहीं है। अगर उसे देना ही होता तो दोस्तों ये हालात बनते क्या हमारे? पता नहीं किस उम्मीद में हजारों लाखों लोग उसके इस मिथ में आ गए हैं, उसके इस बहकावा में आ गए हैं कि मैं दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा, और कुछ को छींटे भी मार रहा है, मारा कुछ लोगों को, लेकिन ये चाहता है जो आवाज उठाए उसका मुंह बंद कर दो। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि बहुत दिलेरी का काम किया है इस टीम ने। नए बच्चे थे लेकिन अच्छा किया। करना तो हम भी बहुत पहले से चाहते थे, लेकिन हजारों लाखों की टीम के मुंह को देख करके कि अगर कहीं बात बिगड़ गई तो इन सबका सब कुछ डूब जाएगा। लेकिन मित्रों, ये जो लड़ाई है ये अभी शुरुआत है। कुछ लोग कह रहे थे भीड़ बड़ी कम है। मैंने कहा फिलहाल इस हरामखोर के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए बहुत है, बहुत है। जीसीएम का ठगा, जुपिटर का ठगा, किसी को कुछ नहीं देना। एक दिन 2 स्टेटमेंट मुझे बहुत अजीब से लगे। ये मेरे को नीचे मिला उधर, उसकी जगह भी वही है। माय डियर फ्रेंड्स, एक दिन उन्होंने कहा कि तुम लोग नेटवर्किंग में क्या करते हो, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ की क्लोजिंग करोगे, मेरा क्या होगा इसमें? मैं अगर इस सीट पर बैठूंगा ना, मैं इस सीट पर समय दूंगा ना, अपने चैम्बर की बात कर रहे थे, मुझे 300-400 करोड़ के नीचे तो चाहिए ही नहीं। वो सीधे उंगली से आए या टेढ़े उंगली से आए, मैंने तो लेना ही लेना है। क्या सोचते सर, कहां से कहां पहुंच गए। आज विरोध है, खुला विरोध है। लाखों करोड़ों की जनता का हिसाब करो, वरना कुदरत और प्रशासन तुम्हारा हिसाब करेगा। इसी उम्मीद में, इसी आस में, इसी सोच के तहत इस लड़ाई में शामिल हूं। मेरी व्यक्तिगत टीम के भी बहुत से लोगों ने विरोध किया कि सर आप शामिल ना हो, हमें उम्मीद मिली है। मैंने कहा अब तुम्हारे कुछ चंद लोगों की उम्मीदों के आधार पर मैं रुकने वाला नहीं हूं। यह लड़ाई अब कुछ लोगों से निकल करके पूरे हिंदुस्तान की हो चुकी है और इस कार्य को हम करके रहेंगे। मित्रों, इस धरने से अगर हमको मीडिया कवरेज मिलती है, अगर हम प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने में सफल हो जाते हैं, जो इनकम टैक्स का घोटाला पिछले 3 साल में किसी भी व्यक्ति का पूरा टीडीएस जमा नहीं हुआ है, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले कुछ यहां पर हो, टीडीएस काट लिया पूरा का पूरा और सरकार को जमा ही नहीं किया, सरकार की आंख के नीचे ये घोटाला हो गया। जिसने कमाई करी 20 लाख रुपए की, उसकी कमाई दिखाया 5 लाख रुपए और 15 लाख का टीडीएस हजम कर गया। जीएसटी के नाम पर कितना बड़ा पैसा हजम कर गया। ये डिपार्टमेंट्स के लोग क्या करते हैं? निश्चित तौर पर सरकार की भी नाकामी है इसमें, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की नाकामी है कि एक इंसान, एक कंपनी गवर्नमेंट के नाक के नीचे रह करके कैसे इतना बड़ा घोटाला 3 साल से कर गई। मैं तो उनके प्रति भी आवाज उठाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी न्यूट्रल है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट न्यूट्रल है, जीएसटी डिपार्टमेंट, सेल टैक्स डिपार्टमेंट न्यूट्रल है, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री न्यूट्रल है, रामविलास पासवान जी न्यूट्रल है। मैं तो नाम लेकर के बोल रहा हूं क्योंकि वो हमारी इंडस्ट्री के मंत्रालय के चीफ पिछले 5 साल से हैं और अगले 5 साल और रहेंगे कम से कम। मैं रामविलास पासवान जी से आह्वान करना चाहता हूं कि अगर आप एक साफ सुथरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भारत का भविष्य देखते हैं, तो आपकी ही आंख के नीचे इस भविष्य से इतना बड़ा खिलवाड़ करने वाला कैसे पाल पोस रहा है अपने आप को और लाखों करोड़ों को लूट रहा है। सर ने बोला, अग्रवाल साहब ने, अग्रवाल खत्म कर दिया। इस अग्रवाल साहब ने, इन्होंने कहा कि उसको चोर बोलो ने, इससे गंदा शब्द निकालो यार, चोर छोटा लग रहा है इसके आगे। इसका जो प्रवृत्ति है ना, ये प्रवृत्ति जो है ना वो बहुत छोटी है चोर के आगे। लेकिन फिर भी मितेश अग्रवाल
आवाज लगाओ। यस यस, मितेश अग्रवाल चोर है। मितेश अग्रवाल चोर है। मितेश अग्रवाल चोर है। चोर है, ठग है, चोर है। माय डियर फ्रेंड्स, आज बात सामान्य जनमानस से ऊपर निकल चुकी है। आज बात हमारे आप जैसे आम लोगों की नहीं है। आज बात जा चुकी है मंत्रालय के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास। मोदी जी अपनी सच्चाई ईमानदारी के बल पर बिना घोटाले की सरकार चलाते रहे हैं। मैं तो यहां पर कहता हूं, मोदी जी आपके राज में एक घोटाला तो हुआ है। आपके राज में एक घोटाला तो हुआ है, और वो भी छोटा मोटा नहीं, कम से कम 20,000 करोड़ का। और वो घोटालेबाज आपके सामने ये जनता ला के बता रही है। जांच आप करिए, पड़ताल आप करिए, और उसको जेल में ठूसिए। और इस गाड़ी कमाई जो जनता की लूट के बैठा है, वो एक एक पाई लोगों को वापस दे। अब सरकार से उम्मीद करनी है, और नहीं अगर सरकार इसमें साथ देगी तो निश्चित तौर पर हमें समझना होगा सरकार भी चोरों का साथ दे रही है। नहीं तो कम से कम कुछ मंत्री तो दे ही रहे हैं, कुछ लोग तो दे ही रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आग बहुत है, बहुत से हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, सबका अपना अपना सोचना है। एक बार और मितेश अग्रवाल, मितेश अग्रवाल, थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां हो जाती दिनेश तिवारी जी के लिए। दोस्तों, वक्त की नजाकत को देखते हुए मैं चाहूंगा जिन लीडर को मैं स्टेज पे बुला रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट का समय ले और अपनी पक्ष को मजबूती से रखे कि ये चोर क्यों है और हम इस कंपनी को छोड़ के क्यों दूसरी जगह गए। मैं अब मंच पे बुलाना चाहता हूं हमारे गरिमा में अनूप सिंह शेखावत जी को कि अपने 2 शब्द वो रखे। सर प्लीज। चलिए, कोई सर बोल रहे हैं कि पहले जो है सभी अपना पक्ष रख ले, फिर वो अपना दर्द जो है मितेश को अच्छे से सुनाएंगे और उसे जेल में डालेंगे। चलिए, अमूल शर्मा जी से मैं बोलना चाहूंगा वो मंच पे आए। इसके अंदर इंडिया में 4 लोग सुसाइड कर चुके हैं, 4 लोगों की मौत हो चुकी है। और इस ठगी का हमें आज सितंबर में पता चला था, पर हमने जब इससे बात की तो इसने बोला कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, गवर्नमेंट के कुछ रूल एंड रेगुलेशन आ गए, जिसकी वजह से हमें ये प्लान को क्लोज करना पड़ रहा है। बट मैं ये पैसा दूंगा, मेरे पास जनरेशन पार्ट है, मैं ये पैसा आप लोगों को दूंगा। बट इस बंदे ने पैसा देने से बिल्कुल मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया। और आज इस बंदे ने हाथ उठा दिए। हम कोई कंपनी को बंद नहीं करवाना चाहते थे। आज इतने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ना सर, ये एक छोटी सी होम मीटिंग लग रही है, एक छोटी सी मीटिंग लग रही है। इसके बाद मेगा सेमिनार, बहुत बड़ा जलवा हिंदुस्तान के अंदर होगा, जिसके अंदर 60 लाख लोगों में से ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, 6 लाख लोग हमारे साथ आएंगे। मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मितेश अग्रवाल, मितेश अग्रवाल। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक ही मैसेज देना चाहूंगा सर, हम लोगों ने आपको बड़े चाव से, बड़े भाव से हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया। लोगों से गुजारिश चाहूंगा कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सलूशन किया जाए, गरीब लोगों का पैसा गरीब लोगों को दिलवाया जाए और इसको जेल के अंदर डाला जाए। इसको जब आप नीरव मोदी जैसे बंदे को जब आप अंदर कर सकते हैं, उसको पकड़ के आप ला सकते हैं, तो ये कोई बड़ी हस्ती नहीं है। सिर्फ ये मतलब अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट चूहा है, इस टाइम चींटी है, कुछ भी नहीं है। तो मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यही अपील है कि इस बंदे को अरेस्ट किया जाए और सलाखों के पीछे डाला जाए। बहुत सारी शिकायतें दर्ज की है हमारे पास, इसकी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग। इसने बंदे ने मुझे चैट पे, व्हाट्सएप के ऊपर मुझे जान से मारने की धमकी दी है। इस बंदे ने कि राज तू मरेगा, इस बंदे ने धमकी दी है, जिसका पूरा का पूरा चैट मेरे पास है ऑलरेडी। बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनकी रिकॉर्डिंग्स, जिनकी चैट्स सब लोगों के पास व्हाट्सएप के ऊपर सेव है। सर आज हम बड़ा
बड़े मतलब उम्मीद करके आज हम लोग दिल्ली में आए हैं। दिल्ली में आए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यही अपील करने आए हैं कि हमारी सुनवाई हो। और अभी कुछ लोग दमन में गए थे सर कार्रवाई करने के लिए, वहाँ पे इस बंदे ने अपने ही लोगों को बुला के उन्हीं लोगों को पिटवाया। वहाँ पे कुछ लोगों का हाथ टूट गया, कुछ लोगों का सर फूट गया, कुछ लोगों की टांगें टूट गई है। तो ये दमन का गुंडा है जिसको आज हम दिल्ली में नंगा कर रहे हैं। कहाँ के लोग हैं? ऑल ओवर इंडिया, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, गुजरात, MP, HP, हर जगह से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। पूरा कृपया सभी बैठ जाए। सर ये हम जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है हम इसको कंटिन्यू करेंगे और तब तक करेंगे जब तक लोगों का पैसा लोगों को नहीं मिल जाएगा। थैंक यू सर। और यही कारण है एक बेमतलब का आदमी हमारे बीच से इतना पैसा खा जाता है। अब ये इतना खा गया तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए इससे डबल वापिस ले सके। वो कैसे लिया जा सकता है? वो पैसा आप ले सकते हो अपनी एकता के कारण। अगर आप लोगों में हिम्मत होगी ना तो ले सकते हो। इस भरोसे में मत रहना कि कोई सरकार, कोई प्रशासन या कोई और फरिश्ता के आप लोगों को पैसे दिलवाएगा। अगर आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत होगी ना कि इस इंसान के कपड़े पाड़ सकते हो एक सभ्य तरीके से, ये नहीं कि भाई दंगा फसाद करके या इन पे अटैक करके और बतेरे तरीके होते। अगर धरती पे हम पूरा जिंदगी कोई चीज कमाते हैं वो है हमारी इज्जत और हमारा नाम। अगर हम इसका नाम, इसकी इज्जत मिट्टी में मिलाएंगे ना, पक्का हमारे को हमारा पैसा वापस मिलेगा। उससे दूसरा एक शिकायत, एक दो बात और सुनने को मिली है। हमारे कुछ साथी इन कैडर के कारण यहाँ नहीं आए। ऐसा है भाई, हमारे पास हमारा पैसा था, वो हमारे पास ही नहीं है तो हमारे पास खोने को क्या है? हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ कोई चीज है तो वो पाने को है। उन सभी साथियों को भी बताओ कि भाई पैसे आपके भी गए हैं, अकेले हमारे नहीं गए हैं। अपनी एकता बना के रखो भाई। उससे दूसरी बात, सोशल मीडिया हो या धरती का भाईचारा हो, मैं नहीं मानता फिलहाल हमारे से ज्यादा किसी का होगा। तन से, मन से, धन से भाइया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। यहाँ फॉर्मेलिटी करने के लिए दिया है। भाई ने एक फोन किया था, फोन करते ही बता दिया था। सभी तरीके से आप लोगों के साथ खड़े हैं। अगर आप अपनी ताकत दिखाओगे ना, एकता दिखाओगे, ये नहीं आज यहाँ इकट्ठे हुए और जाकर सो गए, हमारा काम खत्म। इससे अच्छा तो इसका तो कांटा निकल गया। ये तो ये देखेंगे चलो भाई टेंशन मिट गई। टेंशन मिटानी नहीं, टेंशन देनी है। अपनी संख्या 50 गुना और बढ़ानी है। शायद आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई बात बुरी लगी, मैं कोई नेता मंत्री नहीं हूँ, आपका बच्चा, आपका भाई हूँ, आपसे माफी मांगता हूँ। धन्यवाद आप सभी साथियों का। जोरदार तालियां सभी का। अबू शर्मा जी आ रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां। आपके अपलाइन भी हो सकते हैं और किसी के डाउनलाइन भी हो सकते हैं। दोस्तों बहुत शॉर्ट में बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे सपने थे, बहुत सारे अरमान थे जब इस बिजनेस को हम सब लोगों ने ज्वाइन किया था। हम सभी लोगों को अंदाजा नहीं था कि वो आदमी इंसान की खाल में भेड़िया निकलेगा। क्या आप लोग सहमत हैं? मतलब जो सपने सिजो के हम लोग यहाँ आए थे और जो प्रोडक्ट बेस हम लोग समझ के आए थे यहाँ पर, उस व्यक्ति ने हम सब लोगों के साथ खिलवाड़ किया। बस मैं यही कहना चाहूंगा। थैंक यू। धन्यवाद अबू शर्मा जी का, जो ज्यादा समय नहीं लिया उन्होंने और कम समय में अच्छी बात रखी। अब मैं बुलाना चाहूंगा प्रमोद प्रजापति और आमिर खान जी को, जो दोनों करुण अर्जुन की भूमिका निभाते हैं। भाइयों, स्टेज पर बुलाना चाहूंगा युद्ध साथी प्रमोद प्रजापति और आमिर खान को। प्रमोद प्रजापति। दोस्तों नमस्कार, मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ और आज से कुछ महीने पहले लगभग 2016 को आप ही की तरह ऑरेंज सेल का मौका मेरी भी जिंदगी में आया था। वो सारी चीजें जो आप लोगों ने देखी, वही सारी चीजें हमने भी देखी कि कंपनी
का बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, कंपनी के बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है जो एक निजी जिंदगी में हम सभी को यूज में आते हैं। यस नो, दाल चावल आटा साबुन यही बता के हमें आरएमसेल बिजनेस में लाया गया था। हमने वो सारे प्रोडक्ट देखे और हमने आरएमसेल की शुरुआत की। लेकिन आरएमसेल की शुरुआत करते ही 10 दिन के अंदर पता चला कि कंपनी ने फिर से नया प्लान ले आया। तब हमने उस चीज को एक्सेप्ट किया जिसका नाम था FTP प्लान। यस नो, उस प्लान को हम लोगों ने एक्सेप्ट करने के बाद उसके अंदर हम लोगों ने तकरीबन 18 महीने काम किए और 18 महीने काम करने के बाद वो मेहनत करने के बाद पता चलता है कि कंपनी ने एक नया प्लान और लेके आया जिसका नाम था DRB। यस नो, हमने उसको भी एक्सेप्ट किया। DRB प्लान में काम करने के बाद में कंपनी ने एक कॉइन करके कुछ लाया, हमने उसको भी एक्सेप्ट किया। उसके बाद में कंपनी ने गैलेक्सी प्लान लाया, हमने उसको भी एक्सेप्ट किया। कंपनी ने छोटा गैलेक्सी लाया, हमने उसको भी एक्सेप्ट किया। कंपनी ने उसके बाद में मून लाइट लाया, हमने उसको भी एक्सेप्ट किया। इसका मतलब ये है सर, हम चाहते थे दिल से कि आरएमसेल के अंदर हमारा फ्यूचर बने। हमने वो सारी चीजों को माना, मगर उस व्यक्ति ने कभी हमें अपना नहीं माना, कभी हमें अपना नहीं माना। यस नो, उस व्यक्ति ने हर बार हमें सिर्फ यूज किया है और यूज करने के बाद में फेंक दिया है। लेकिन आज उसे बताना है कि हर चीज कचरा नहीं होती। यस नो, यदि हम उस व्यक्ति को आरएमसेल जैसी कंपनी को जो पहले लॉस में थी आज उसको प्रॉफिट पे ला सकते हैं तो 110% जो हमारा हक का पैसा है वो हम निकाल सकते हैं। यस नो, यस नो। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा सर, ये जो शुरुआत है ना सर, ये शुरुआत कभी रुकेगी नहीं और 100% हम अगर दिल से मेहनत कर रहे हैं, हम सभी का पैसा, हम नहीं चाहते कि प्रॉफिट मिले बट प्रिंसिपल अमाउंट मिले। यस नो, यस नो। तो इसी के साथ में मैं चाहूंगा मोइन में सभी लोग जुड़े रहिए, सभी लोग आगे बढ़ते हैं। विश ऑल द बेस्ट। भाई यहाँ पे कुछ दुखी साथी भी है तो इंट्रोडक्शन तो चलता रहेगा, मगर जो लोग मैं नहीं आया किस मुद्दे को लेकर आए उनको बुलाना चाहता हूँ। भाई ये तीनों अभी जो है आए हैं ये अपना दर्द रखने के लिए। ऐसे एक भाई ने बोला कि मेरा खुद का 24 लाख रुपए लगा है तो मैं उसको भी मौका जरूर दूंगा। तो भाई थोड़ा सा शांति बनाए रखिए। हेलो, मेरा नाम आशीष है और मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इसलिए सर से रिक्वेस्ट की कि हमें माइक पकड़ाएं। मेरी शायद जो प्रॉब्लम्स है शायद इस सारे टॉपिक से रिलेट नहीं करती है। मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे धरना, मैं सर मतलब सर ने मुझे बताया कि यहाँ पर आने वाले तो हम हर एक तरीके से सर के साथ खड़ा होना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर आने के बावजूद मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरी चीज़ों का अभी भी फिलहाल कोई सोल्यूशन नहीं हो पाया। क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ ये बोल के बुलाया गया था कि आपके पैसों का सोल्यूशन होगा, आपको पैसा मिलेगा अभी भी, लेकिन मुझे फिलहाल यहाँ पर सच में ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ मेरा कोई सोल्यूशन होने वाला है। क्योंकि हम सुबह से यहाँ पे 8:30 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं और मेरे साथ मेरी पूरी टीम आई है। प्लीज आप अपना हाथ खड़ा कर दो, कितने लोग हैं? ये पूरी टीम आई है। और लाइबिलिटी की बात करें तो 38 लाख का हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, हम दोनों के ऊपर। और ये सारे वो है रिस्पॉन्सिबल जिन्होंने हमारे भरोसे पे दिया था। वो सारे कितने सारे लोग हैं जो हमारे भरोसे पे लगाए थे। आज ये कहते हैं हमें नहीं जानते मितेश अग्रवाल कौन है, कंपनी कौन है, हम तुम दोनों को जानते हैं। अब बता दीजिए सर, सीनियर साहब सब है, हम इन सब का क्या करते हैं? सर अनूप जी बोलिए सर, हमें भी सर इंसाफ चाहिए था सर, हम यहाँ पर हैं, हम सर इंसाफ के लिए हैं। कौन कौन है जो लाइब्रेरीज में यहाँ पे मैं चाहता हूँ कौन कौन इंसान यहाँ पे पैसा लेने के लिए है? कौन कौन इंसान यहाँ पैसा लेने के लिए है अपना? हमें यहाँ पे इतने दिनों से उल्लू बनाया जा रहा है। पहले आरएमसेल ने उल्लू बनाया। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। इतने दिनों से सर पहले आरएमसेल ने उल्लू बनाया, उसके बाद फिर हमारे सीनियर्स ने उल्लू बनाया। हम एक कंपनी है, हमारा शायद उसका नाम लेना यहाँ पे वाजिब नहीं होगा, लेकिन एक कंपनी था जो हमारे सीनियर्स ने उस कंपनी को ज्वाइन किया, हमारी लाइबिलिटीज खत्म किए बगैर। हमने उस कंपनी में भी जाके उनसे प्रार्थना करी, रिक्वेस्ट करी, वहाँ पे गलत हरकतें भी हुई, गाली गलौज भी हुई। मैं हर एक चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। वहाँ पे भी जाके हमें कोई सोल्यूशन नहीं दिया गया बिल्कुल भी। लेकिन अब हमें सिंपल सी बात है, हमें एक ही सोल्यूशन दिखाई दे रहा है कि आपको अपने पैसे लेने हैं तो और पैसे लगाओ। अब यहाँ पे हम क्या बिल्कुल अपने कपड़े उतार के नंगे हो जाएं, उसके बाद ही हमें हमारे पैसे मिलेंगे? और हमारे जो भी ये सारे कर्जदार है, सारे यंगस्टर है, सब यही कहते हैं भाई हमें कुछ नहीं पता, हमें तुम दोनों से मतलब है। तो सर आप सब इन चीजों का क्या रिस्पॉन्सिबल ले रहे हैं तो बता दीजिए वो सारी चीजें।
इन चीजों से सर पीछे मत और आप सर responsible हैं, सर, इन चीजों के मैं लिए। सर माफी चाहूंगा हर एक उस इंसान से जिसकी नजरों में शायद मैं इस बात करने के बाद शायद मैं एक बेकार इंसान बन जाऊंगा या विलेन बन जाऊंगा। मैं माफी मांगता हूँ। यहाँ पर सर मुझे सिर्फ एक साजिश नजर आती है कि ये जितने भी यहाँ पे सीनियर्स हैं इन लोगों ने ये जो मोर्चा है जो बनाया जा रहा है यहाँ पे जो दंगा फसाद यहाँ पे कराया जा रहा है सिर्फ इसलिए कराया जा रहा है ताकि हम अपने सीनियर्स का पीछा छोड़ दें। अगर हमने अपने सीनियर्स का पीछा छोड़ दिया तो ये सब लोग अपनी दूसरी कंपनीज के अंदर आएंगे। आज हम यहाँ पे बस में लटक के आए हैं, हम लोग हमारे पास किराया तक नहीं यहाँ पे आने का। बहुत सारे लोग यहाँ पे BMW ऑडी के अंदर भी आए दूसरी स्टेट से, हमारे पास किराया तक नहीं पैसों में आने का, बसों के अंदर भी आने का। तो हमें वापस बस में लटक के जाना है। ये लोग BMW में भी जाएंगे, ऑडी में भी जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हर एक इंसान के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने ऐसे कमाया। मैं ये नहीं कहता कि मुझे करोड़ों रुपए चाहिए, मेरे पास 38 लाख रुपए का मेरे खुद के ऊपर है। मेरी उम्र 24 साल है सर, 24 साल की मेरी उम्र है। 38 लाख रुपए का मेरे ऊपर कर्जा है। बताइए सर क्या करें हम इस एज में। आप लोग का बिजनेस होगा, कुछ भी होगा, बट हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि हम। इसका जवाब मैं देता हूँ, मेरे से जवाब लो। लाइव डिबेट भाई, इन्होंने एक चीज बोला है और मैं जवाब दूंगा क्योंकि ये भी पीड़ित भाई है और मैं भी पीड़ित भाई हूँ। मगर भाई ने अभी एक गलत चीज बोली जिसके लिए मैं इनको इंटरप्ट किया। भाई आपकी तरह मैं भी दुखी हूँ, मगर आपने अभी एक बात जो बोली कि ये एक साजिश है कि ये अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। अगर ये साजिश होती तो क्या यहाँ बैठे होते। और मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ भाई, किसी के झांसे में ना आए, बार बार बोल रहा हूँ। हमारे पैसे खाया है तो इस सूरत के बच्चे ने खाया है, इस हरामजादा ने खाया है, इस सूरत के बच्चे ने खाया है। मैं अभी भी बोलता हूँ हमारे पैसे किसी ने खाया है, इस सूरत के बच्चे ने खाया है, न कि इन लोगों ने खाया है। ये लोग बलात्कार हुआ इसका। मैं जानता हूँ ये कितने दुखी है, कितने जले हुए। मारना है तो इसे मारो। मैं अभी भी बोलता हूँ अगर अभी आवाज अपनी बुलंद नहीं करोगे और इनके झांसे में आओगे तो यहाँ कुछ नहीं होगा सिवाय झमेले के। मैं चाहता हूँ हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक आदमी से है, वो इस टुच्चे कमीने से, इस चोट से, और कुछ नहीं। जो मेरे पर आरोप लगाएगा, ये बंदे आज भी अपने साथ खड़े हुए। भाई सुनो, नेटवर्क मार्केटिंग जब मैंने शुरू की थी ना, मैं पिछले लगभग 8 साल से कर रहा हूँ और इन्हीं के साथ कर रहा हूँ, इन्हीं के साथ कर रहा हूँ। अगली कंपनी अगर मैंने की डायरेक्ट सेलिंग में, इन्हीं के साथ करूंगा। इसका कारण ये है, अगर ये धोखेबाज होते ना भाई, आज अपने साथ ना खड़े होते। इन्होंने पैसा नहीं लगवाया, इन्होंने कौन सा, किसी के पास प्रूफ है कि इन्होंने पैसा लगवाया? ये सिर्फ बातचीत है भाई। पैसा नेटवर्क मार्केटिंग में मितेश अग्रवाल ने लगवाया, इसका था भाई। बट शट बहुत होगी भाई, सुन मेरी बात। ये जो पता क्या, बहुत लोग भाई, तुम भी पीड़ित हो भाई, हम भी पीड़ित है, सभी पीड़ित है भाई, हम सभी पीड़ित है भाई, ठीक है ना। बहुत हम यहाँ पे ये लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। आपको इतना नहीं पता ये लोग कितने सालों से हम यार हमारे साथ खड़े हुए हैं। एक हफ्ता इनको क्या पता है यार, एक हफ्ते से हमारे साथ खड़े हुए, कैसे क्या करना है। भाइयों देखिए हम सब पीड़ित हैं। अच्छा जवाब तो जाए सब साथ तो जाए। भाई की बोलना सही है, ये बोल रहा है कि हमें दमन चलना है। भाई जिसने मार खाया था वो हाथ उठाए, दमन में जिसने मार खाया था वो आया हुआ है। सर मेरी बात सुनो, दमन चलेंगे। सर बहुत सारे लोगों ने दमन में मार खाई है, मुझे भी पता है। लेकिन सर ये लड़का मेरे सामने खड़ा है, इसने दिल्ली में भी मार खाई है, और मारने वाले सर यहीं पे खड़े हैं। हाथ खड़ा करो अपना, किसने किया है? सर मितेश जी को हमारे सामने पता क्या तरीका होता है, हम तरीके से चल रहे हैं। मेमोरेंडम दे के चलेंगे तो हमारी बात कोई एडमिनिस्ट्रेशन सुनेगा, सरकार सुनेगी। हल्ला करने से अगर बात सुनी जाती तो कब की सुन चुके होते, क्योंकि हल्ला बहुत हो चुका है। माहौल हम नहीं चाहते यहाँ का माहौल बिगड़े। हम शांति प्रदर्शन करके सरकार को मेमोरेंडम देंगे प्रॉपर लिखित में, उसकी कोई वैल्यू है। शोर मचाने से वैल्यू नहीं है। सरकार को जो रिटर्न में देते हैं, आईडी किसने क्या लगाया, उसकी वैल्यू रहेगी। इसलिए हमारी कोशिश है कि सरकार को शांति में ढंग से मेमोरेंडम दिया जाए। जितने भी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, जितने डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, चाहे वो TDS वाला है, चाहे वो GST वाला है, चाहे वो
ईडी है, चाहे वो इकोनॉमिक विंग है, हम चाहेंगे सबको मेमोरेंडम जाए ताकि हमारी बात को सुना जाए। अगर सिर्फ शोर मचाने से बात सुनी जाती तो ये अमित अग्रवाल और अरविंद और अमित गुप्ता कई महीनों से शोर मचा रहे थे, लेकिन इनकी आवाज नहीं सुनेगी। आज इस शोर को अगर एक दिशा मिली है, अगर इस प्लेटफॉर्म पे सारी पैरेलल लाइन एक दूसरे का गम बुलाकर इकट्ठा हुए हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए, देना चाहिए। सारी अपलाइन का साथ देना चाहिए। अगर सारे एक मंच पे, नहीं तो पता क्या होता है, मुझे उससे को लेना देना नहीं, मुझे उससे को लेना देना नहीं, मेरी टीम, उसकी टीम। आज इन दोनों ने एक मंच दिया है सबको साझा बोलने का, आवाज रखने का, प्रशासन तक आवाज पहुंचाने का, तो हमें इन दोनों को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज सबसे बड़ा ठग जो है वो मितेश अग्रवाल है, हमें उसकी पोल खोलनी है। मितेश अग्रवाल चोर है। दोस्तों, अब जिसका इंतजार था वो बताएगा कि आखिर हमारे सबसे बड़े अपलाइन चुप क्यों है, आखिर वो बोल क्यों नहीं रहे हैं। तो दोस्तों शांति से बैठ जाइए, हाथ जोड़ के अपील है, एक बार शांति से बैठ जाइए प्लीज। अगर मेरी इज्जत करते हैं, मेरी इस मुहिम की इज्जत करते हैं तो बैठ जाइए प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ के। जी को पहले 2 मिनट या तो उनको शांत कर लें। सुरेश जी, शालू भैया, इस स्टेज पे ये माइक पकड़ते हुए दर्द का एहसास हो रहा है। सर, जो सर कभी फक्र से ऊंचा हुआ करता था इस तरह के आयोजन प्रयोजन में, वो सर शर्मिंदगी से झुका है। 8 साल पहले इसी जगह पे इसी तरह से हमने आंदोलन किया था, 17 दिन लगातार। वहां एक जील थी, एक जिद थी सरकार से लड़ने की, इसी इंडस्ट्री को बचाने के लिए कि अगर कुछ गलत है और नहीं है, जांच की जाए, हक दिया जाए, जो भी नागरा साहब ने बोला। और आज 8 साल बाद यहां इस रूप में खड़ा होना पड़ रहा है। नेटवर्क इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री एक प्योर बिजनेस है, प्योर इंडस्ट्री है। किसी भी अन्य व्यवसाय से ऊपर उठ करके इसे माना जाता है, बनाया जाता है, दिखाया जाता है। कई बार आपको एहसास भी नहीं होता कि कैसे आप जकड़ते चले जाते हैं। जिस पौधे को वृक्ष बनाने के लिए खून पसीने से सींचा, हर खून का कड़वा घूंट पिया, हर समझौता किया, हर तरह से लगे रहे, लेकिन अल्टीमेटली इस जगह आना पड़ेगा, इस तरह से सोचा नहीं था सपने में भी। दोस्तों, मैं प्योरली प्रोडक्ट बेस का बैकग्राउंड रखने वाला व्यक्ति, जिसने अपने करियर की शुरुआत एजुकेशन फील्ड में की। मैं इंग्लिश लिटरेचर में पीजी हूं और डिप्लोमा इन लेबर लॉ हूं। मैं पब्लिक एड में पीजी हूं, बीएड भी हूं और पीएचडी रजिस्टर्ड भी हूं। एक स्कूल की शुरुआत की, कुछ एथिक्स, कुछ नियम, कुछ कायदे, सींचा उसे 4 टिन शेड के कमरों से। उसी में से एक कमरे में रहे, संघर्ष किया। नेटवर्क इंडस्ट्री एक विश्वास देती है, एक सपना देती है, एक विजन देती है। हमने किया, संघर्ष किया। कहते हैं कोई टेरिटरी पे राज करता है और नेटवर्क इंडस्ट्री लोगों के दिलों पे राज करने का मौका देती है। Am I right? लेकिन कहां ये दिल टूटते हैं, कहां पर आपके शब्द किस तरह से बन जाते हैं, आपके हाथ में भी नहीं होता और आप तड़प के रह जाते हैं, आप खून का कड़वा घूंट पी के रह जाते हैं, आप तिल मिला के रह जाते हैं। और लास्ट से लास्ट उपाय जो आपके हाथ में होता है
वो होता है वहां से बाहर निकलना, जो आसान नहीं होता। जिस जगह पे जिसको सींच के बड़ा किया हो वहां से हटना। क्या होता है कि मैं पहले तो अफसोस जताना चाहूंगा कि जिस जगह पे मैं 15 साल था, आज भी मलाल है मुझे उस जगह को छोड़ने का। एक विजन देखा था, एक रीजन देखा था, एक सपना देखा था और एक विश्वास दिलाया था इतना बड़ा कि मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। बड़ा तो हुआ, लेकिन साथ साथ में क्या क्या चीजें हुई मैं सब लोगों ने अभी आपको शेयर किया। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूं, मैं किसी को बंद नहीं कराना चाहता, मैं किसी को गाली नहीं देना चाहता। मैं अपने मुंह से सिर्फ और सिर्फ इस स्टेज के माध्यम से यही आह्वान करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि लोगों का जो पे आउट है पेंडिंग, और लोगों का जो प्रोडक्ट है पेंडिंग, उनके खून पसीने की कमाई का पैसा जो कंपनी में डाला गया है, मैनेजमेंट उन्हें दे, उन्हें लौटाए, वो प्रोडक्ट के रूप में पहुंचाए। जो प्रोडक्ट है वो पहुंचाए और पे आउट है वो पहुंचाए, वो उनका हक है। उसके लिए इस जगह पे आना, इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति कुछ हो नहीं सकती। मेरा मानना यही है, ये दर्द है, ये दर्द है। अभी कुछ साथी कह रहे थे कि कुछ लोगों ने कमाया, किसने कितना क्या कमाया वो सबके सामने उजागर बताया जाता, कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, धमका दिया जाएगा। क्या दे दिया किसी को ऐसा कि कोई डरे उस बात से? प्लान के पार्ट से भी क्या दिया गया है वो सबको क्लियर है दोस्तों। अभी यहाँ पे पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है। और डर उसको हो जो कहीं पे गड़बड़ हो, डर उसको हो जो किसी से गद्दारी करे, डर उसको हो जो किसी से नुकसान पहुंचाए। हम आज भी तहे दिल से चाहते हैं कि वो चले, से सम्मान चले, लोगों का हक नहीं छीना जाए, लोगों से जो कमिटमेंट किया गया, जो उनको शब्द दिया गया, जिससे उनको प्रभावित किया गया, उन तक वो चीजें पूरी की जाए। इस इंडस्ट्री पे जो उठने वाला दाग है, चाहे 4 लोग, 40 लोग, 400, 4000, 40,000 या जितने भी लोग हैं, क्यों कोई आकर यहाँ पर बैठे, क्यों कोई सोशल मीडिया पे करे ये आंदोलन? कहते हैं कि किसने, मतलब सब लोगों का इसमें सहयोग है। किस तरह से अधिकतर लोग तो दब के रह जाते हैं। नागराज जी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, कई लोग आवाज नहीं उठा पाते, उठाते हैं तो उसके सामने डर केवल अपना नहीं होता है, डर केवल अपना नहीं होता है कि मेरा क्या होगा, डर होता है उन तमाम लोगों का। आज भी वो डर है क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर ये नहीं चलेगी तो क्या होगा। हम चाहते हैं वो चले, क्योंकि बहुत से शॉपी होल्डर्स है, बहुत से डिपो होल्डर्स है, बहुत से वो लोग जिन्होंने सपना बना के इसमें काम किया हुआ है। हम किसी के करियर से कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते। हम तो सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने ये आवाज उठाई है उनको इंसाफ मिले, न्याय मिले। हम फिर से अपील करना चाहेंगे, हमने कल तक भी समझौता करने का प्रयास किया, कल तक भी हमने रिक्वेस्ट की कि लोगों का हिसाब, लोगों के साथ में बातचीत की जाए, बातचीत का रास्ता खुला रखा जाए। बार बार अंतिम प्रयास करने के बावजूद भी जब कुछ हमारे हाथ में नहीं था, हम यहाँ पर आपके साथ में खड़े हो गए। जितना हाथ में था उतना प्रयास किया कि किसी भी तरह से चीज बने, किसी भी तरह से माहौल बने, किसी भी तरह से पॉजिटिविटी बने, किसी भी तरह से इस इंडस्ट्री के नाम पे कहीं कोई दाग ना लगे, किसी भी तरह से बदनुमा नहीं बने, किसी भी तरह से यहाँ पे पुतले नहीं जलाए जाए, किसी भी तरह से अपशब्द नहीं कहे जाए, किसी भी तरह से कुछ ऐसा हो जिससे चीजें मैनेज हो। मैनेज होने का मतलब है लोगों को जो दर्द है उस पे मरहम लगे, उनका प्रोडक्ट और उनका पेंडिंग पे आउट उनको मिले। आज भी अपील है दोस्तों, कई बार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से वैचारिक मतभेद किसी में भी हो सकते हैं। यहाँ संयम बरते, यहाँ पर आप पे लांछन लगेंगे, यहाँ ऊपर कई लोग हैं उन पे भी लगेंगे, नीचे कई लोग हैं उन पर भी लगेंगे। यहाँ पर किसी के लिए क्या कहा जाएगा, किसी के लिए क्या कहा जाएगा, ये सब गुमराह करने की चीजें होती है, किसी भी बात को तोड़ने के लिए होती है। मैं फिर दिल से यही चाहता हूं, जो लोग जितनी बड़ी दूर से आशा और विश्वास के साथ यहाँ आए हैं, ऊपर वाले से मेरी गुजारिश, रिक्वेस्ट है, दुआ मांगता हूं कि किसी भी तरह से वो मरहम लगे और हम सब मिलकर आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। माहौल बना के रखें। किसी का भी दर्द अपने को, अपनी गठरी बड़ी लग सकती है, लेकिन उसके अंदर के हालात को चेक करके कि उसका कितना बुरा हालात है। कोई कहीं से भी आया है, हर किसी का दर्द अलग है, कोई नजदीक से आया, कोई दूर से आया है, किसी ने कर्जे से पैसा लिया है तो किसी ने किस तरह से काम किया है, जो भी है। एनीवे
यहाँ बहुत संयमित लोग थे, नागरा साहब ने बड़ा अच्छा वो दिया, बात की, सभी ने जिन्होंने भी बोला बहुत अच्छा बोला। और आगे की कार्रवाई के लिए ये नवनीत भाई है, लगभग 2-3 महीने 3-4 महीने पहले बहुत गुस्से में थे, इनसे मेरी बात हुई थी, इनकी बात को मैंने पहुंचाया कि किसी भी तरह से चीजें मैनेज हो। 4 महीने पहले की बात है, मैं डायरेक्ट परिचित नहीं था, मैं जितना संभव रिक्वेस्ट प्रयास कर सकता था वो मैंने सब किया, लेकिन कई चीजें आपके हाथ में होती है, कई चीजें नहीं होती है, और इसी का नतीजा है कि ये यहाँ पर है। मैं फिर अपील करना चाहूंगा, किसी भी तरह से ये आवाज उनके कानों तक पहुंचे, ईश्वर उन्हें इस तरह से मैनेज करे कि वो लोगों की आवाज को सुन सके, उनके दर्द को महसूस कर सके और उसका निपटारा और मरहम करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। मैं फिर बोलना चाहूंगा, किसी न किसी तरीके से मान लीजिए मुझे बहुत अपराध बोध है, मुझे बहुत अफसोस है, कहीं तो एक प्राउड फीलिंग होती है और कहीं पे कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं होते, और ऐसे वाकई ऐसी चीजें अपने हाथों में नहीं होती। एनीवे, ये इंडस्ट्री फले फूले, ये इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़े, लोगों का इस इंडस्ट्री से विश्वास ना उठे, ऐसी मेरी परमात्मा से दुआ है, क्योंकि इससे बेहतर, इससे प्योर कहीं ना कहीं बना दी जाती है परिस्थितियों से, लोगों से सपने दिखाकर, झूठे वादे करके, शब्द देकर इस इंडस्ट्री को बदनाम किया जाता है। ये इंडस्ट्री बची रहे, क्योंकि ये हमारी आने वाली कई जनरेशन्स के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। गुस्से का मतलब ये नहीं है कि एकदम चीख चीख के बात करना, ये गुस्सा ये है कि हमने जो मेहनत की है, अगर मैंने गाड़ी ली है, हेलो, अगर मैंने गाड़ी ली है सर, उसकी ईएमआई आप दोगे? मैं दूंगा ना। तो अगर हमने पैसा दिया, अगर हमने काम किया, मेहनत किया, तो उसने अपना लोन उतार लिया और उसकी ईएमआई कौन भर रहे हैं? आप लोग भर रहे हैं। उसकी ईएमआई हम लोग भर रहे हैं। लोग किसके घर आ रहे हैं? हम लोग घर। इसका मतलब मैंने भी काम किया, कुछ लोगों को मैंने भी जोड़ा, कुछ लोग मेरी भी डाउनलाइन। उसका मतलब ये नहीं कि उनका पैसा मेरी जेब में चला गया। अगर ऐसा होता ना भाई, इतनी धूप में कौन मरना चाहता है यार? घर में 2-2 एसी लगे हुए हैं, वहां बैठते जाके, यहाँ मरने का शौक थोड़ी है यार। अगर ये कर रहे हैं, मेरे अकेले से होगा क्या यार? आप सभी के साथ होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मितेश अग्रवाल चोर है। मितेश अग्रवाल। और इस चोर को अभी भी इसको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा। उसको ये नहीं पता कि अभी क्या क्या होने वाला है। अभी बहुत कुछ करने वाले हैं। ये मेरा दर्द है, ये अंदर से ये मेरा दर्द बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। उस भाई को लग रहा है कि ऐसा नहीं, भाई हम सभी के साथ खड़े हैं। ये प्रॉब्लम एक बंदे की, मेरी है क्या? ये आप सभी की प्रॉब्लम है, और ये करना हम सभी के लिए बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि मैं अकेला नहीं कर सकता कुछ भी, हम सभी का साथ चाहिए था। तो आज हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं। मैं आपको एक ऐसे और शख्स से मिलवा देता हूं जो इसी दर्द से गुजर रहा है। तो मैं आपको जब तक सेटअप बनता है, मैं आपको विवेक पंडित जी हैं, मैं उनसे भी मुलाकात करवा देता हूं। प्लीज सर। ये रुकने वाली नहीं है। ये जो आंदोलन है, ये हर स्टेट के अंदर होने वाला है, और इसकी ऑर्गेनाइजेशन बनने वाली है। आपके सीनियर के पास कॉपी पहुंचने वाली है। उस कॉपी के बिहाफ पे आप पूरे हिंदुस्तान में शांति रूपेण धरना धर सकते हैं। और बहुत जल्दी आपके पास एक इंफॉर्मेशन आने वाली है कि आज इस सिस्टम में अभी बड़े लोगों का साथ मिला तो ये गैदरिंग है, पर ये बड़े लोग आपके साथ आ चुके हैं। तो सोच के देखिए कि जो दूसरा आंदोलन होगा वहां पे गैदरिंग कितनी बड़ी होने वाली है। क्या आप बड़ी गैदरिंग करने के लिए तैयार हैं? क्या आप 20,000 करोड़ के लॉस की रिकवरी करने के लिए तैयार हैं? क्या आवाज आप उठा सकते हैं? क्या लोगों को आप बुला सकते हैं? मेरे दोस्तों, अगर आप लोग मिलके साथ चलेंगे तो जो अब तक आपके साथ अन्याय हुआ है उसका न्याय भी होगा। और हम सब लोगों ने इस सिस्टम को एज ए कैरियर चुना था। मल्टी लेवल मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, मैंने मेरे दोस्तों बीकॉम किया, उसके बाद एमकॉम किया, और लगातार 2006 से मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हूं।
और इसी वजह से मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था कि हो सकता है कि इस सिस्टम के अंदर अपना कैरियर और अपने लोगों का कैरियर बना सकूं। पर इस सिस्टम में जैसे ही मैं आता हूं तो मेरे को लगता है कि मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करी। यहाँ पे मैंने अपने भी कैरियर को फंसा दिया और अपने लोगों के भी कैरियर को फंसा दिया मेरे दोस्त। तो अगर हम इस मूवमेंट में इस व्यक्ति के खिलाफ अगर खड़े नहीं होंगे तो क्या हमारी जीत होगी? अगर हम नहीं खड़े होंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति भी आएगा और इससे बड़ा करके जाएगा। अगर आप लोग साथ नहीं देते हैं, आप लोग अपने लोगों को यहां लेकर के नहीं आते हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, उसका उत्साह बढ़ेगा कि ये हिंदुस्तान की जनता कुछ भी नहीं करती है और इसके बस का कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्तों, इस तरह के ही मूवमेंट से अगर आपको पता हो, एक चिंगारी उठी थी और एक अहम व्यक्ति बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गया। तो हमें बड़े लेवल पे नहीं पहुंचना है, हमें तो सिर्फ इतना करना है कि जो आदमी इंटरेस्ट पे पैसा लेकर के, जो आदमी कर्ज पे पैसा लेकर के, जो आदमी बेचारा अपनी गुजर बसर की जिंदगी जी रहा था, आज वो परेशान है। लोग सुसाइड करने के लिए तैयार हैं, लोग रो रहे हैं, लोग लोगों का फोन नहीं उठा रहे हैं, लोगों के पास जवाब नहीं है। अगर इन चीजों से बचना है तो मेरे दोस्तों, इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा लोगों के जो फॉर्म है आपको जमा कराने हैं, भरवाने हैं और बताने हैं, और बहुत जल्दी आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरी अपील है कि आप लोग एक बार फिर नारा लगाइए, जिससे उधर वाले जो लोग हैं वो इधर आ जाएं। और अभी भी बहुत सारे लोग रास्ते में हैं मेरे दोस्तों। मितेश अग्रवाल जी से पिछले 3 महीने से लगातार बात कर रहा हूं और पिछले परसों शाम तक मैंने मितेश अग्रवाल जी से बात की है। हेलो हेलो, मैं चाहूंगा सभी दोस्तों को, मैं चाहूंगा थोड़ी देर के लिए हम सब लोग यहाँ पे बैठेंगे, क्योंकि हम सब लोग जो आए हैं अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए आए हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हम सब लोग अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आए कि नहीं? अगर हम एक दूसरे के साथ अगर लड़ाई झगड़ा अगर करेंगे, हम अगर एक दूसरे के ऊपर अगर बात को थोपेंगे तो क्या सोल्यूशन हो पाएगा? अगर हम अपलाइन को दोष देंगे, हम डाउनलाइन को दोष देंगे, क्या उससे सोल्यूशन हो पाएगा? अगर सोल्यूशन चाहिए तो हमने पैसा जिसको दिया है, पैसा वहीं से निकलेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कहते हैं जहां पे डूबा हो वहीं से निकला जाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा दोस्त, उससे आपको समझ आ जाएगा। कहते हैं, मेरे सीनियर एक बात बताते थे कि कहते हैं एक बुजुर्ग लेडीज थे, वो क्या कर रहे थे, वो अपने कमरे के अंदर से बाहर निकले और वो कुछ ना टटोल रहे थे बाहर, कभी उधर झाड़ियों में कभी उधर झाड़ियों में कुछ टटोल रहे थे। तो टटोलते टटोलते एक आदमी वहां से गुजरता है, तो पूछता है कि माई क्या ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने बोला कि बेटा मेरी सुई गुम हो गई है, तो मैं उसको टटोल ढूंढ रही हूँ, मैं उसको ढूंढ रही हूँ। तो उसने कहा कि बेटा आपकी सुई, माई आपकी सुई कहाँ गुम हुई थी? मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ उसको ढूंढने में। तो माई ने बोला कि बेटा मेरी सुई ना अंदर कमरे में गुम हुई थी। हेलो, मेरी सुई ना अंदर कमरे में गुम हुई थी। तो जब उन्होंने कहा कि मेरी सुई कमरे में गुम हुई थी, तो उस पर्सन ने कहा कि माई फिर आपको सुई यहाँ पर नहीं मिलेगी, आपको जो सुई है वो कमरे में ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर जहां पर जो चीज गुम हुई है वहीं से मिलती है। हेलो, अगर हम अपलाइन को दोष देंगे कि अपलाइन ने हमारे साथ बुरा किया, तो शायद आज हमारी अपलाइन हमारे साथ यहाँ पर खड़ी नहीं हुई होती। दोस्त, हर हाल में हर पल हो सकता था जब काम करते थे मेरी अपलाइन मेरा फोन 2 दिन नहीं उठाती थी, लेकिन दोस्त जिस दिन से मैं प्रॉब्लम में हूँ, जिस दिन से मेरी टीम प्रॉब्लम में है, हर पल हर घड़ी हर जगह पे हमारा साथ देने के लिए तैयार है। तो दोस्त, ऐसी अपलाइन के लिए मैं आपके हाथों की जबरदस्त तालियां चाहूंगा दोस्त, जबरदस्त तालियां चाहूंगा। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज तक जो हुआ, जो भी आज तक किया गया, वो जिस तरह से प्लान चेंज करते गए, उसी तरह से हमारी अपलाइन हमें प्लान बताती गई। हमारी अपलाइन यही चाहती है कि इनके घर में गाड़ी आए, बैंक बैलेंस आए, ये जिंदगी के अंदर बहुत आगे बढ़े। पर लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आगे बढ़ने की बात अगर मैं बताऊं तो इन्होंने कभी भी नहीं चाहा होगा कि हम सब लोगों में से किसी का 1 रुपए का नुकसान भी हो। अगर आज ये हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं तो ये चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर हमारा एक पैसा हमारे घर के अंदर वापिस आए। तो क्या आप सब लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? क्या सब लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? मैं ये भी बोलना चाहूंगा दोस्त, चैलेंज करके बोलना चाहूंगा
थैंक यू वेरी मच। कड़े शब्दों में जमा करवाएंगे शांति के साथ जाकर, ताकि हमारी बात आगे तक पहुंच जा सके। जो भी लोग सरकार में हैं उनकी उचित कार्रवाई करें, ताकि लोगों को उनका पैसा वापस मिल सके। अगर नितेश सर कुछ कहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, तो अपनी बात आके रखें लोगों के बीच आकर। हमने तो आज भी उनको इनवाइट किया था कि सर अगर आप सही हैं तो आपका वेलकम है, आप यहाँ साथ में आओ और आके अपना पक्ष रखो। हमने तो कई बार उनको फोन किया कि सर आओ, आप 7 तारीख को सारी जनता आपके साथ है, हम फिर राधा माधव के साथ खड़े होते हैं, आप आओ साथ को अपना पक्ष रखो। जो लोगों में गुस्सा है उसको शांत करो, यहाँ पे आकर जवाब दो। लेकिन हर बार दमन आओ दमन आओ दमन आओ दमन आओ, भाई क्यों? आपके पास अकाउंट है, जब आपने देना होता तो आप अकाउंट में देते हैं, जब लेना होता तो अकाउंट में लेते हैं, तो हम दमन क्यों है? क्यों वहाँ पैसे खर्च के जाएं? इसलिए आपको यहाँ पे आना है, आपने जवाब देना पड़ेगा। इससे जितने भी लोग हैं अपने कागज साइन करके यहाँ जमा करवा दें। हम शांति पूर्वक चलते हुए अपनी एसएचओ साहब को अपना मेमोरेंडम जमा कराएंगे, ताकि अलग अलग डिपार्टमेंट में हमारी बात समझा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग अपना दे दे कागज जमा। दिल्ली बैठा हुआ है, पिछले 4 दिन से दिल्ली बैठा हुआ है, बुला रहे हैं उसको, भाई आ जाओ। चलते हैं ना सारे, अभी नहीं लोकेशन नहीं भेज रहा, पता नहीं है तो सपोर्ट किया। वो तमाम लोगों के हम धन्यवादी हैं, क्योंकि कहीं से तो शुरू हुई, कहीं से तो ये मुहिम शुरू हुई, कोई बंदा तो आगे बढ़ा और हर एक का बहुत लगा। दोस्तों हल यही है कि लिखित में दिया जाए, वैल्यू उसी की है सिर्फ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार से थाने की तरफ बढ़ते हैं, अपना मेमोरेंडम देते हैं। जो लोग रह गए हैं फटाफट लिख के। इसका हिंदी होता है पूरे भारत की आरएमसीएल के विद्रोही। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मेंबर बनना चाहते हैं वो अपना अपना नाम जो है राजकुमार भाई को और मीना मैडम को लिखा दे। मीना मैडम फिर से बोल रहा हूँ 8777398091 अरविंद अग्रवाल। दोस्तों मैं वापस बता रहा हूँ, इन लोगों ने एक संस्था, अरविंद जी और अमित जी ने मिलकर एक संस्था बनाई है, ऑल इंडिया आरएमसीएल रिबेलियन। संस्था के थ्रू हमारी बात पहुंचाई जाएगी, वो संस्था इस बात को आगे लेकर जाएगी, क्योंकि जरूरी है। आप ये कह रहे हो, मैं आपके 4 आदमी बता दूँ और आगे एसपीजी का एरिया है, वो पीएम हाउस एसपीजी के अंदर है, वो अंदर यही रोका देंगे, जहाँ अंदर 1 या 2 आदमी को जाए। मैं आप कह रहे हो गाड़ी, अरे भैया कौन से, अगर मैं कोई गाड़ी दे रहा हूँ तो नहीं आप हो सारे नहीं, आप इंचार्ज चला रहे हैं। मेरा कहने का मतलब 2 या 4 आदमी गाड़ी में बैठो, वहाँ तो आपको इजाजत मिलेगी। मोबाइल 21 पर्पस रेटल फॉर मोबाइल 21 पर्पस रेटल फॉर नवी भाई कहाँ है? करो सब भी खड़े हो गई। वो दंगा के चक्कर में थे, लड़ाई बन जाए वो सामने तो के पास जाना चाहिए, आप चल कर आए हो, बहुत सही। आप जैसे अगर विचार सकते हैं बात क्या है, काम होना बढ़िया काम होता है, 2 घंटे में 1 डेढ़ घंटे काम होगा। और क्या वो बड़ी चिट्ठी आ गई आपकी इसमें कोई दो राय नहीं मेरे पास।